औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीकली प्रेडिक्शन। ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा, जो कि 4 अक्टूबर 2021 से लेके 10 अक्टूबर 2021 तक की सितारों की क्या पोजीशन रहेगी, कौन से बुर्ज वालों को फ़ायदा होगा, कौन से बुर्ज वालों को मोहतात रहना होगा, कौन से बुर्ज वालों की शादी की पोजीशन बनने जा रही है, और कौन से बुर्ज वालों को इस हफ्ते सफ़र होने लगा है, और कौन से बुर्ज वालों को इम्तिहान में कामयाबी हासिल होगी, और कौन से बुर्ज वालों को लकी नंबर से फ़ायदा होगा, और कौन से बुर्ज वालों का इस हफ्ते कौन सा फेवरेट कलर रहेगा, फेवरेट नंबर रहेगा। तो ये हम तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देंगे, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। और इस हफ्ते ज़ोहल की रेट्रोग्रेशन भी ख़त्म हो रही है 10 अक्टूबर को। तो इंशाअल्लाह ताला कौन से बुर्ज वालों को फ़ायदा देगा ज़ोहल रेट्रोग्रेशन ख़त्म होने के बाद, तो वो हम सब कुछ इस वीडियो में आपको गाइड करेंगे। आपको सदक़ात भी बताएंगे कि कौन से सदक़ात आपके इस हफ्ते के लिए बेहतर हैं, कौन से सदक़ात आपको करने होंगे और किससे आपको फ़ायदा होगा, कौन सी तस्बीह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, कौन सी रूहानियत में आपके लिए तस्बीह फ़ायदेमंद रहेगी, और कौन सा इलाज आपको करना होगा जिससे आपको फ़ायदा होगा, रुकावटें दूर होंगी। और एक दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं, अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपने जायचे के बारे में पूछना चाहते हैं, अपने मसाइल के हल निकलवाना चाहते हैं, तो हमारे नीचे हुए दिए गए हुए नंबरों पर आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। हम आपका ज़रूर जायचा बनाएंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको तमाम रेमेडीज़ बताएंगे, सफ़र कब होगा, शादी कब होगी, आपको सब कुछ गाइड करेंगे, औलाद के मुताबिक आपको गाइड करेंगे। तो आने वाली वीडियो में हम आपको गाइड करते हैं तमाम बुर्ज के बारे में कि कौन से बुर्ज वाले को फ़ायदा होगा और कौन से बुर्ज वालों को मोहतात रहना होगा। बुर्ज हमल यानी एरीज़। एरीज़ वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 अक्टूबर 2021 से लेके 10 अक्टूबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक गाइडेंस देता चलूँ कि जायचे में 12 बुर्ज और 9 सैयारे होते हैं। लोग बहुत से पूछते हैं कि असेंडेंट क्या होता है, तो मैं आपको बताता चलूँ असेंडेंट क्या होता है। जायचे में 12 घर होते हैं, जैसे 12 बुर्ज और 12 घर होते हैं। जो जायचे का पहला घर होता है उसको हम असेंडेंट बोलते हैं, लगन बोलते हैं, जिसका ताल्लुक हमारे जिस्म, बनावट, रंग रूप, सेहत, हमारे ददियाल, ननियाल, ख़ानदान। तो ये पहला घर जो जायचे में होता है उसको हम असेंडेंट, और उर्दू में हम उसको लगन कहते हैं। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो हम जो जायचा बताते हैं वो हम लगन से बताते हैं, और उसके बाद आप सन साइन से भी अपना जायचा देख सकते हैं। तो अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप अपने डिटेल्स जो हैं, अगर अपना लगन मालूम करना चाहते हैं तो आप डिटेल्स जो हैं अपनी नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट में हमें दे सकते हैं। तो हम आपको इंशाल्लाह ताला आपका असेंडेंट बता देंगे। तो हम चलते हैं इनके लगन की तरफ। बुर्ज हमल वालों का जो लगन है फ़िलहाल अभी भी कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है। लगन का मालिक आपके छठे घर में मौजूद है, तो आपको अभी भी अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। तो ख़ानदान की तरफ से भी कोई रुकावटें आ सकती हैं, कोई पैसा मिलना हो, कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली हो, तो उसमें भी आपके रुकावटें पैदा हो सकती हैं। कोई जॉब में आपके रुकावटें हो सकती हैं, परेशानी हो सकती है। तो फ़िलहाल बहुत काफ़ी अरसे से जो मंगल है वो आपके छठे घर में ही चल रहा है, क्योंकि लगन का मालिक जो बनता है वो मंगल बनता है, और वो अभी तक छठे घर में मौजूद है। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि जायचे में 3 घर नहस होते हैं, एक छठा, एक 8वां और एक 12वां। अगर किसी घर का मालिक या राशि किसी उस छठे, 8वें या 12वें घर में आ जाए तो उसकी मंसूबात को ख़राब करता है। ऐसे ही आपके लगन की जो मंसूबात हैं उसको ये ख़राब कर रहा है, उसको कमज़ोर कर रहा है, उसमें रुकावटें पैदा कर रहा है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, पूरे हफ्ते आपने लाल चीज़ का सदका करना है। इंशाल्लाह ताला ये मंगल जो है इसी महीने अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। मैंने मंथली प्रिडिक्शन जो है, मंथली हॉरोस्कोप जो है अक्टूबर का, वो अपलोड किया है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी तारीख को मंगल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी खुशियाँ आएंगी जब ये मंगल अपनी पोजीशन चेंज करेगा। बहुत जल्दी ही चेंज कर रहा है इंशाल्लाह ताला, लेकिन फ़िलहाल इस हफ्ते आपने ख्याल रखना है अपनी सेहत का भी, ज़हनी दबाव का भी। तो बहुत ज़्यादा आपने लगन का ख्याल रखना है अपने। ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। दूसरे घर का जो मालिक है ज़ोरा बनता है। ज़ोरा भी 2 अक्टूबर को आपके 8वें घर में आ गया है, तो उसका भी अब काफ़ी कमज़ोर पोजीशन कर रहा है। फ़िलहाल अगर आपने कोई स्टॉक एक्सचेंज में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अभी आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि 26 से 27 दिन जो है ज़ोरा किसी एक घर में रहता है।
तो जब तक आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी करेंसी के काम में आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इन्फेक्शन का भी आपने ख्याल रखना है, आँख के इन्फेक्शन का, थ्रोट इन्फेक्शन का आपने बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि दूसरे घर का जो ताल्लुक है वो आपके गले से भी होता है और आपकी दाएं आँख से भी होता है। तो आपने काफ़ी ख्याल रखना है इन चीज़ों का। कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी किसी काम में, किसी करेंसी के काम में, किसी खुराक के काम में, या आप कोई अगर डिजिटल करेंसी का काम करते हैं तो आपने बिल्कुल भी अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है बुर्ज हमल वालों ने, जब तक वीनस अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। इसके लिए आपने करना क्या है, सफ़ेद चीज़ का सदका करना है जुम्मे के दिन। इंशाल्लाह ताला आप सदका करेंगे या काफ़ियों या गनियों का विर्द करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ होंगी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। जिन्होंने नहीं की हुई तो वो अभी बिल्कुल भी ना करें, उसको डिले कर दें जब तक ज़ोहरा अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सितारा तारत जो है वो रेट्रोग्रेड हो गया है 27 सितंबर को। तो जब जिसका तारत जो है कमज़ोर पोजीशन में, एक तो आपका छठे घर में मौजूद है, दूसरा आपका अतारत जो है वो रेट्रोग्रेड है। और तो इसकी वजह से जो है काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। कोई बहुत से लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए होंगे, उसमें रुकावटें पैदा हो रही हैं। अगर आप बहन भाई के साथ काम करते हैं तो उसमें भी रुकावटें पैदा हो रही हैं, क्योंकि सितारा अतारत जो है उसका ताल्लुक ही दिमाग से, आपकी सोच से। तो जब ये रेट्रोग्रेड होता है तो ये पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देता, ये नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। तो ये सोच में बहुत डाल देता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत सोच आएगी, आपको नेगेटिव सोच आएंगी, आपको बहुत परेशान करता है ये। तो इंशाल्लाह ताला ये भी 16-17 अक्टूबर को रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपकी परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए आप क्या करें, बुध के दिन हरी चीज़ का सदका कर सकते हैं, या माली को या कदूसों का विर्द कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपका जो सोच है उसमें थोड़ी कमी आएगी, परेशानियाँ आपकी कमी आएगी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला अगर आप ये इलाज करेंगे तो। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। चौथे घर की पोजीशन भी फ़िलहाल इस वक्त बस ठीक जा रही है, वो इतनी अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपने अभी कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि सितारा कमर जो है वो एक घर में 2.25 दिन रहता है, तो वो घूमता रहता है। तो आपने अभी बिल्कुल भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी इस हफ्ते, क्योंकि वो भी कमज़ोर पोजीशन में है। तो अगर आप कोई घर बदलना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते आप उसको डिले कर दें। तो अगले हफ्ते जो इंशाल्लाह ताला हम वीडियो डालेंगे उसमें आपको बता देंगे कि आप चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप गाड़ी बदलना चाह रहे हैं इस हफ्ते तो उसको भी आप अभी डिले कर दें, क्योंकि छठे घर में आ जाएगा कमर आपके, तो वो कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। तो इसके लिए आप जुम्मे के दिन, मैंने आपको सदका बताया, तो जुम्मे के दिन आप सफ़ेद चीज़ का सदका कर सकते हैं। तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई, अल्लाह ताला उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो ज़राअत के काम में भी आपने अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते तो उसको बिल्कुल अभी डिले कर दें, क्योंकि कमज़ोर पोजीशन है अभी। ऐसे हम चलते हैं इनके पाँचवें घर की तरफ। तो पाँचवा घर भी आपका जो है वो अभी कमज़ोर पोजीशन में है। मैंने मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया है, तो अक्टूबर के महीने जो है वो बहुत बेहतर होने जा रहा है। 10 तारीख के बाद काफ़ी बेहतर आने जा रहा है, चेंजेस आ रही हैं। सूरज अपनी जगह चेंज कर लेगा इस महीने में, अतारत रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा, मंगल अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। तो बहुत सारी आसानियाँ होने जा रही हैं इंशाल्लाह ताला 10 तारीख के बाद। अभी फ़िलहाल कमज़ोर पोजीशन है आपकी पाँचवें घर की भी। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते आप उसको डिले कर दें अभी, तो बिल्कुल भी ना दें। कोई औलाद की तरफ से परेशानी आ सकती है, आपको रुकावट आ सकती है, आपके लिए इम्तिहान में रुकावट आ सकती है, रिज़ल्ट में रुकावट आ सकती है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आपने लाल चीज़ का सदका करना है पूरे हफ्ते, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि बुर्ज हमल का ताल्लुक लाल कलर से भी है। तो आपने लाल चीज़ का सदका देना है, तो इंशाल्लाह ताला रुकावटें दूर होंगी। इम्तिहान में जो आपकी रुकावटें हैं उस वो भी ख़त्म होंगी। लेकिन आपने अभी कोई एग्ज़ाम नहीं देना। अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते, तो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के स्पेशल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप लोग अभी फ़िलहाल बुर्ज हमल वाले इस हफ्ते एग्ज़ाम ना दें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ऐसे हम चलते हैं इनके सातवें घर की तरफ। मैंने आपको बताया कि 2 अक्टूबर को वीनस ने अपनी जगह चेंज कर ली है। वो लिब्रा से उठ के स्कॉर्पियो में आ गया, मतलब आपके 8वें घर में आ गया। मैंने अभी गाइड किया था कि 8वां, 6ठा और 12वां घर जो है वो नहस होता है, और कोई सितारा उस घर में आ जाए तो उसकी मंसूबात को भी ख़राब करता है। तो फिलहाल जब तक ज़ोहरा अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो आपने कोई ट्रैवलिंग वगैरह नहीं करनी है अभी बाहर दूर दराज कंट्री की। अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह के लिए करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई शादी की तारीख रखना चाह रहे हैं तो उसको भी आप अभी डिले कर दें जब तक ज़ोहरा सेजिटेरियस में नहीं आता। तो उसकी आप बिल्कुल भी उसको डिले कर दें अभी, तो कोई तारीख ना रखें, क्योंकि आपका एक तो मंगल भी आपका कमज़ोर पोजीशन में है, फिर ज़ोहरा भी आपका कमज़ोर पोजीशन में है। तो जब तक ज़ोहरा अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता
तो आप इन कामों को भी डिले कर देंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे हम चलते हैं इनके नवे घर की तरफ। ये दो राजयोग बने हुए देखें, एक नवे का मालिक 10वें घर में, 10वें का मालिक 10वें घर में और 11वें का मालिक 10वें घर में। ये तीन राजयोग हैं आपके जायचे में। राजयोग है लेकिन मुश्तरी इस वक्त रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है। मैंने मंथली होरोस्कोप में बताया है कि मंथली होरोस्कोप में जो मैंने गाइड किया है कि जुपिटर किस तारीख को, जैसे 16 अक्टूबर को मुश्तरी अपनी रेट्रोग्रेशन करा है, और इस हफ्ते सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो सैटर्न जो है वो 10 अक्टूबर को रेट्रोग्रेशन ख़त्म कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला जिनके गवर्नमेंट की तरफ से काम रुके हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत आसानियाँ होंगी 10 अक्टूबर के बाद। कोई प्रमोशन किसी का रखा हुआ तो उसमें भी, प्रमोशन में भी बेहतरी आएगी उसके। कोई हुकूमत की तरफ से एजाज़ भी मिल सकता है आपको 10 अक्टूबर के बाद। तो इंशाल्लाह ताला बहुत मजबूत पोजीशन होने जा रही है 10वें घर की। कोई आला ओहदा भी मिल सकता है, तरक्की भी हो सकती है, शिफा भी मिल सकती है, सेहत में भी बेहतरी हो सकती है। 10 अक्टूबर के बाद बहुत ज़्यादा बेहतरी होने जा रही है, आपकी उम्मीदें भी पूरी हो सकती हैं। अगर आप तिजारत का काम कर रहे हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी होगी रेट्रोग्रेशन ख़त्म होने के बाद। तो ओवरऑल इस हफ्ते भी रेट्रोग्रेड है, लेकिन 10 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह ताला ज़ोहल अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म कर देगा। अभी आपने काली चीज़ का सदका करना है हफ्ते के दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करते रहना है। तो इंशाल्लाह ताला जो रुकावटें पैदा हो रही हैं वो मज़ीद रुकावटें नहीं पैदा होंगी और आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला। ऐसे हम चलते हैं आपके लकी डे की तरफ। जो आपका लकी डे है वो है मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। मैंने तीनों दिन का आपको सदके बताएं, तो तीनों दिन आप सदके भी करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेंगे। कोई काम स्टार्ट करने लगेंगे तो वो भी में उसमें भी आपके लिए बेहतरी होगी। ऐसे हम चलते हैं इनके लकी कलर की तरफ। वाइट, रेड एंड येलो जो है वो आपके लिए लकी कलर है, और जो लकी नंबर है वो आपके लिए है 279। इस हफ्ते आपके लिए लकी कलर है। तो इन लकी कलर, सॉरी लकी नंबर है आप लोगों के लिए, तो ये लकी नंबर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो आप लोगों के लिए इस हफ्ते भी मिक्स रिजल्ट्स हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाला दौर जो है वो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए भी, और बहुत आसानियाँ पैदा होंगी। बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ। बहुत से लोग पूछते हैं सर हमारा असेंडेंट क्या है। अगर आप लोगों को अपना असेंडेंट मालूम करना है तो आप लोग अपनी नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपका क्या असेंडेंट है, क्या लगन है आपका। और जिसको अपना असेंडेंट मालूम है वो भी हमें कमेंट में बता सकता है, ताकि हम लोगों को पता चले कि कितने लोगों को पता है और कितने लोगों को पता करना है। तो हम चाहते हैं कि सबके लिए आसानियाँ हो, ताकि सब हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और बहुत से गाइडेंस ले सकें हमारी वीडियो से। हमारी तो कोशिश रहती है कि हम अच्छे से अच्छा गाइड करें ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ हो, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो आने वाले वक्त से। तो आप हमें बिल्कुल अपना कमेंट में बता सकते हैं डिटेल्स, हम आपको इंशाल्लाह ताला आपकी सारी डिटेल्स बताएंगे असेंडेंट की। हम चलते हैं इनके लगन की तरफ। अच्छा, लगन जो है वो इनका मजबूत पोजीशन में आ गया है, क्योंकि 2 अक्टूबर को सितारा ज़ोरा लिब्रा से उठ के 7वें घर में आ गया है स्कॉर्पियो में, 8 नंबर में आ गया स्कॉर्पियो में। तो छठे घर से उठ के 7वें घर में आ गया, तो लगन की जो मजबूत हो गया है, तो लगन बहुत मजबूत हो गया है। मंसूबात मजबूत हो गई हैं, उसकी परेशानियां जो थी वो ख़त्म हो गई हैं। सेहत में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सितारा ज़ोरा 2 अक्टूबर को आपके 7वें घर में आ गया है। तो जो परेशानियां बन रही थी वो भी ख़त्म होंगी, सेहत में बेहतरी आएगी। किसी को स्किन इश्यूज़ थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। नौकरी से भी कोई फ़ायदा हो सकता है, खुशी मिल सकती है बॉस की तरफ से, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट हो सकता है, ज़हनी सलाहियत बढ़ सकती है। अगर आप कोई फैसला करना चाह रहे थे, काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, क्योंकि ज़ोरा छठे घर में था आपके, अब 7वें घर में आया, तो कोई फैसले रुके हैं तो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह ताला वो आपके फैसले भी हो जाएंगे, और बहुत मजबूती के फैसले होंगे और खुशी के फैसले होंगे इंशाल्लाह ताला। मेरे फादर भी कहा करते थे कि जिनका लगन मजबूत हो तो उनका पूरा जायचा ही मजबूत होता है। जायचा जो डिपेंड करता है वो लगन पे और नवे घर पे कुछ ज़्यादा ही करता है, क्योंकि नवा घर भी खुशकिस्मती का होता है और आपका लगन जो होता है वो भी खुशकिस्मती का होता है। ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। अच्छा, दूसरे घर का जो मालिक बनता है वो 5वें घर में है, लेकिन बनता है सितारा अतारत। तो अतारत जो है वो 16 अक्टूबर तक, 16 या 17 अक्टूबर तक जो है वो रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है। फिलहाल थोड़ी टेंशन दे सकता है आपको काम में, ख़ानदान की तरफ से, और स्टॉक एक्सचेंज के काम से भी आपको कोई टेंशन मिल सकती है, कोई पेट्रोलियम के काम से भी आपको टेंशन मिल सकती है, कोई करेंसी का काम करते हो उसमें भी कोई रुकावट पैदा हो सकती है। क्योंकि सितारा तारा जब रेट्रोग्रेड होता है तो वो सोच बहुत देता है, इतनी परेशानी नहीं देगा लेकिन नेगेटिव सोच बहुत देगा, इतना नुकसान नहीं करेगा
लेकिन नेगेटिव थिंकिंग आती है, नेगेटिव सोच आती है, दबाव होता है, ज़हनी दबाव हो जाता है काम की वजह से, जो दूसरे घर की मनसूबात है उनमें। तो आपने बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करना है और या माली को या को दूसरों का विरत करते रहना है। इंशाल्लाह ताला आपके लिए आने वाली परेशानियों से बचा के रखेगा। जैसे ही सितारा तारक रेट्रोग्रेशन से ख़त्म होगा तो आपको बहुत सारे कामों से फ़ायदे होंगे। अगर आपके कोई करेंसी के काम में फंसे हुए हैं तो उससे भी इंशाल्लाह ताला आप लोग निकल जाएंगे। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। तीसरा घर आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है। तीसरे का मालिक चौथे घर में मौजूद है। बहन भाई के साथ कोई काम करना शुरू कर रहा है तो वो भी करना कर सकता है इस हफ्ते। अगर कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाह रहा है इस हफ्ते तो वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाब होगा। कोई करीबी सफ़र भी हो सकते हैं आप लोगों, किसी करीबी शहर के या करीबी मुल्क ममालिक के आपको सफ़र भी हो सकते हैं। कोई छोटी गाड़ी का काम करना चाह रहा है या छोटी गाड़ी ख़रीदना चाह रहा है इस हफ्ते, तो इस हफ्ते उसको बिल्कुल कामयाबियाँ होंगी, बहुत कामयाबियाँ हासिल होंगी। ट्रांसपोर्ट के काम में आपको बहुत सारी कामयाबी होंगी इंशाल्लाह ताला। कोई बड़ा ट्रिप भी मिल सकता है आपको और बहुत खुशी का काम रहेगा आपके लिए। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। चौथा घर बुर्ज सौर वालों का बहुत मजबूत पोजीशन में है। चौथे का मालिक आपका पाँचवें घर में है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बेटे के नाम आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो उसमें आपके बहुत फ़ायदा होगा। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। कोई आप यूनिवर्सिटी वगैरह बनाना चाह रहे हैं, स्कूल बनाना चाह रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो प्लान कर रहे हैं इस चीज़ को, मदरसे वगैरह की, एनजीओज़ की, तो बिल्कुल इस हफ्ते तैयारी कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, उसको एग्ज़ाम पे पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत कामयाबियाँ हासिल होंगी, बहुत आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला, कोई रुकावट नहीं होगी आपके लिए। अगर आपको इफ्तिताह करना चाह रहे हैं किसी चीज़ का, आप बिल्कुल करें। ज़राअत के काम में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं सब, तो आप बिल्कुल करें, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर कामयाबी होगी। ऐसे हम चलते हैं इनके पाँचवें घर की तरफ। पाँचवें घर का जो मालिक है वो रेट्रोग्रेड हुआ है सितारा तारत में ऑलरेडी। आपको इसके दूसरे घर का भी बताया है और पाँचवें घर का भी बताया है। अतारत रेट्रोग्रेड हुआ है तो जब तक अतारत की रेट्रोग्रेशन ख़त्म नहीं होती तो आपको एग्ज़ाम में भी टेंशन दे सकता है, एग्ज़ाम रिजल्ट्स में भी टेंशन दे सकता है। तो आप बिल्कुल अभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स तो आप बिल्कुल भी ना दें जब तक रेट्रोग्रेशन इसकी ख़त्म नहीं हो रही 16-17 अक्टूबर तक। उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी होंगी, औलाद की खुशी भी हासिल होगी आपको इंशाल्लाह ताला। ऐसे ही हम चलते हैं इनके सातवें घर की तरफ। सातवें का मालिक आपका बहुत मजबूत पोजीशन में बना हुआ है। लव लाइफ का भी होता है सातवें का ताल्लुक। तो बिल्कुल अगर आप कोई लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो उसका भी कोई फार्मूला आपका बना हुआ है। अगर आप कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं उसका भी फार्मूला आपका बना हुआ है, बिल्कुल कर सकते हैं। ज़ोहरा भी आपके सातवें घर में आया हुआ है तो लव लाइफ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। लव मैरिज भी आप लोगों की हो सकती है, कोई डेट फिक्स भी आप लोगों की हो सकती है, कोई इंगेजमेंट की प्लानिंग भी हो सकती है आप लोगों की, कोई दूर दराज सफ़र भी हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला सातवें की मनसूबात भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। ऐसे हम चलते हैं इनके नवें घर की तरफ। नवा घर बहुत मजबूत होने जा रहा है। मैंने शुरू में भी बताया कि सैटर्न 10 अक्टूबर को अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म कर रहा है, तो 10वां घर जब मजबूत हो जाएगा तो ज़ायचे में अगर नवा घर मजबूत हो तो बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं, खुशकिस्मती का घर होता है, ज़ियारतें होंगी, इबादत गाहों की ज़ियारतें होंगी, दूर-दराज सफ़र भी हो सकते हैं आप लोगों को, बहुत सारी आसानियाँ हो जाएँगी इंशाल्लाह जब आपका नवा घर मज़बूत हो जाएगा 10 अक्टूबर के बाद, बहुत सारी आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला। ठेके मिल सकते हैं, आपको कंस्ट्रक्शन का ठेका भी मिल सकता है, अगर कोई बुर्ज सौर वालों को मिलना है, तो वो भी आपको मिल सकता है। फिर 10वां घर भी आपका बहुत मज़बूत पोज़ीशन में आ जाएगा। हुकूमत की तरफ से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, बाप की तरफ से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, इज़्ज़त शोहरत बढ़ेगी आप लोगों की, कारोबार भी आपका बढ़ सकता है। तो बहुत सारी जब इंशाल्लाह ताला 10 अक्टूबर के बाद चेंजेज़ होने जा रही हैं, मैंने मंथली प्रेडिक्शन भी अपलोड की है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि आपका अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। बहुत सारी गाइडलाइंस है उसमें कि कौन-सी डेट को कौन-सा सितारा चेंज हो रहा है, तो आप मंथली प्रेडिक्शन में जाके देख सकते हैं। हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इंशाल्लाह ताला और बहुत सारे फ़वाइद हासिल हो सकते हैं आपको। ऐसे हम चलते हैं इनके 11वें घर की तरफ। 11वें का मालिक जो बनता है सितारा मुश्तरी, वो 9वें घर में, तो ये भी एक राजयोग बन रहा है, लेकिन 16 अक्टूबर को मुश्तरी भी अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म कर देगा। तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे, तिजारत के काम में फ़ायदे होंगे, कोई लकी नंबर से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लॉटरी से फ़ायदा उठा सकते हैं, कोई इनाम भी आप लोगों का लग सकता है। तो अक्टूबर का महीना बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा इंशाल्लाह ताला। इस हफ़्ते फ़िलहाल मुश्तरी भी रेट्रोग्रेड है, 10 तारीख को इस हफ़्ते के आखिरी दिन आपका सैटर्न की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारे कामों में आप लोगों के लिए आसानियाँ होंगी। तो ऐसे ही हम इनका लकी नंबर बता दें। लकी नंबर जो है आपका है 3 और 5 और 7 है। और आपका जो लकी डे है वो बनता है फ्राइडे एंड सैटरडे।
और जो आपका लकी स्टोन बनता है, आप पर्ल भी पहन सकते हैं, एमरल्ड भी पहन सकते हैं आप लोग। और जो आपका लकी कलर बनता है वो बनता है वाइट, ग्रीन एंड पिंक बनता है। तो आप इन चीज़ों से बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। इन दिनों में आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स हैं बुर्ज सौर वालों के लिए, टॉरस वालों के लिए। तो इस हफ्ते आप लोग बिल्कुल फ़ायदे उठा सकते हैं इन्वेस्टमेंट में भी। तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे अपने कामों में। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनाई, जेमिनाई वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? अच्छा, फिर मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप लोगों को अपना असेंडेंट नहीं पता तो आप लोग बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बता सकते हैं, ताकि हम आप लोगों को आपका असेंडेंट बताएं, ताकि आप लोगों को वीडियो देखने में आसानी हो कि कौन सा किसका क्या बुर्ज असेंडेंट बनता है। तो बिल्कुल हम उसको बताएंगे, और जिनको पता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में हमें अपना असेंडेंट बता सकते हैं, ताकि हमारे लिए भी आसानी हो और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और ताकि हमारी वीडियोस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोग कलेक्ट कर सकें। अच्छा, हम चलते हैं लगन की तरफ। अच्छा, मैंने बताया था कि सितारा तारक जो है वो रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है 27 सितंबर से। अच्छा, दो बुर्ज वालों के लिए जो है ना, एक बुर्ज जोजा और एक बुर्ज सुमला, इन दो बुर्ज का जो ताल्लुक बनता है वो सितारा अतारत से बनता है। जो आपका लगन का मालिक बनता है वो बनता है सितारा अतारत। अतारत आपका है तो मजबूत पोजीशन में, केंद्र घर में, चौथे घर में पड़ा हुआ है। लेकिन अतारत जब रेट्रोग्रेड होता है तो वो आपको ज़हनी दबाव बहुत देता है, सोच बहुत देता है, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है आपकी क्रिएटिविटी से। जो लोग शायर होते हैं, जो लोग लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, वो दिमाग से, तारक का ताल्लुक दिमाग से भी बहुत होता है। तो जब ये रेट्रोग्रेड होता है तो आपको सोच बहुत देता है, बहुत सोचने में मजबूर करता है, सोचें आती हैं, नेगेटिव सोचें आती हैं। तो माइग्रेन का भी इशू होता है, सर दर्द का भी इशू होता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो आपने सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है। ये 16 अक्टूबर को रेट्रोग्रेशन खत्म कर देगा इंशाल्लाह ताला। जब तक आपने हरी चीज़ का सदका देते रहना है अपना, तो सदका निकालेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके सर के ऊपर से बोझ भी कम होगा, तो मज़ीद आने वाली परेशानियों से भी आपको बचा के रखेगा, और मज़ीद आपको प्रॉब्लम्स में नहीं आने देंगे इंशाल्लाह ये सदका आपको। तो आपने बहुत ख्याल रखना है, अपनी नौकरी पे भी आपने बहुत एहतियात से चलना है। कोई ख़ानदान से कोई परेशानी आए तो उसमें भी बहुत ध्यान से आपने अपना कोई काम करना है। तो क्योंकि जब तक ये तारत अपनी रेट्रोग्रेशन खत्म नहीं करेगा तो जब तक आपको ये परेशानियां दे सकता है। अब हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। दूसरे घर का जो मालिक है वो भी मजबूत पोजीशन में है। अगर आप कोई माल और दौलत, आपको कोई पैसा फंसा हुआ है, कोई मुल्क से बाहर से भी आपको कोई पैसा मिल सकता है इंशाल्लाह ताला। और अगर आप कोई करेंसी का काम करते हैं उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा हो सकता है। डिजिटल करेंसी में अगर आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी ऊपर डिजिटल करेंसी का पता हो पुरजे जोजा वालों को, तो उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। और स्टॉक एक्सचेंज के काम में भी फ़ायदा हो सकता है, पेट्रोलियम के काम में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप कोई खुराक का काम करते हैं उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। कानूनी मुआहदात से आप लोग बच सकते हैं, क्योंकि दूसरे का मालिक इस वक्त आपका मजबूत पोजीशन में है और बहुत फ़ायदा देगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। तीसरा घर भी आपका बहुत मजबूत पोजीशन में जा रहा है इस वक्त ट्रांजिट में, जो कि 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक की पोजीशन है। जो ट्रांजिट है आपका बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि आपका तीसरे घर का जो मालिक है उसी तरह सूरज बनता है और चौथे घर में है। अगर आप कोई जॉब देख करना चाह रहे हैं, कोई इंटरव्यू देना चाह रहे हैं इस हफ्ते, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा होगा। उसमें आपको, मेरे तो दुआ है कि इंशाल्लाह ताला आपको जॉब, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जॉब मिल जाएगी। कोई अगर आप कोई दूसरे शहर जाके जॉब करना चाह रहे हैं उसमें भी आपको कामयाबियाँ होंगी। कोई करीबी ममालिक में आप अगर कोई जॉब करना चाह रहे हैं, दुबई वगैरह, सऊदी या कतर, ओमान वगैरह, आप कोई जॉब करना चाह रहे हैं उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट का काम, छोटी गाड़ियों के ट्रांसपोर्ट का काम करना चाह रहे हैं इस हफ्ते, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आपको कामयाबी होगी। कोई घर में आपकी छोटी गाड़ी भी आ सकती है। कोई ज़राए आमदरफ्त का काम करते हैं तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह ताला कामयाबी हो सकती है। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। अभी मैंने आपको शुरू में एक बात बताई कि बुर्ज जोजा और बुर्ज सुमला, आपका जो चौथा घर बनता है वो बनता है सुमला। तो सुमला का सितारा भी अतारत बनता है। तो फिलहाल आपको जहनी दबाव आएगा प्रॉपर्टी का। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपको टेंशन हो रही होगी कि आपका कोई प्रॉपर्टी सेल क्यों नहीं हो रही है, जहनी दबाव, नेगेटिव थिंकिंग आ रही होगी। आपको नुकसान कोई नहीं देगा,
तो अतारद नुकसान नहीं देता, लेकिन ज़हनी दबाव बहुत देता है आपको कामों में। इंशाल्लाह ताला 17 अक्टूबर को 16-17 अक्टूबर को जैसे इसकी रेट्रोग्रेशन खत्म होगी तो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह भी सेल हो जाएंगी, उसमें भी आपको फायदा होगा, बहुत काम आपके मजबूत होने की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि 3 मजबूत सितारे हैं, सूरज, मंगल और अतारद आपके इस वक्त चौथे घर में मौजूद है, लेकिन सितारा अतारद जो है वो आपको ज़हनी दबाव दे रहा है। तो जैसे ही इसकी अतारद की रेट्रोग्रेशन खत्म होगी तो आपको ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह ताला आपको फायदे होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, 5वें का जो है वो सितारा बनता है जोरा। जोरा आपके इस वक्त छठे घर में चल रहा है, तो औलाद की तरफ से कोई रुकावट हो सकती है, औलाद की तरफ से कोई परेशानी आ सकती है, एग्जाम में आपको कोई परेशानी आ सकती है, पढ़ाई में आपको कोई एग्जाम का परेशानी आ सकती है, एग्जाम्स में भी आ सकती है। तो जहनी दबाव देगा आपको पढ़ाई में भी। तो फिर इसके लिए आपने करना क्या है, जुम्मे के दिन सफ़ेद चीज़ का सदका करना है और या काफ़ियों या गनियों का विर्द करना है। तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा, आपकी औलाद की खुशियाँ भी आपको इंशाल्लाह मिलेंगी, आपको एग्ज़ाम में भी कामयाबी होंगी और मज़ीद आने वाली परेशानियों से आपको बचा के रखेगा। ऐसे हम चलते हैं कि 7वें घर की तरफ। 7वें घर का जो मालिक बनता है वो बनता है सितारा मुश्तरी आपके। मुश्तरी इस वक्त 8वें घर में मौजूद है। एक तो आपको मैंगलिक योग भी बना हुआ है, अगर कोई शादी करना चाहे, कोई डेट फिक्स करना चाहे, कोई रिश्ता आया हो तो बिल्कुल कॉम्पैटिबिलिटी करवाए, अपनी मैचिंग करवाए, ताकि उसको कोई परेशानी ना हो आने वाले वक्त में। वो हमसे भी मैच करवा सकता है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से मैच करवा सकता है अपनी, क्योंकि ताकि उसको कोई परेशानी ना हो शादी में। फिलहाल आपने अभी कोई डेट फिक्स नहीं करनी है, उसको डिले कर दें जब तक मुश्तरी रेट्रोग्रेशन खत्म नहीं करता अपनी, और जब तक अपना एक घर पोजीशन चेंज नहीं करता। 16 अक्टूबर को रेट्रोग्रेशन खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला सितारे मुश्तरी की। उसके बाद आपके 7वें घर की मनसूबात में आपको फ़ायदा होगा, डेट फिक्स भी कर सकते हैं और दूर दराज सफ़र भी कर सकते हैं आप, कोई मुकदमेबाजी से भी निकल जाएंगे, आपको फतह भी होगी इंशाल्लाह ताला, कोई ठेके भी मिल सकते हैं आपको। लेकिन 16 अक्टूबर के बाद जब सितारा मुश्तरी आपका रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल आपने क्या करना है, पीली चीज़ का सदका करना है और या कबीर या मतालू का विर्द करते रहना है। ऐसे हम चलते हैं कि 9वें घर की तरफ। 9वें घर का सितारा ज़ुहल बनता है, वो इस वक्त 8वें घर में मौजूद है आपके, तो वो ख़राब कर रहा है। मैंने अभी ऑलरेडी बताया था कि जायचे में 3 घर ख़राब होते हैं, छठा, 8वां और 12वां। तो जब ये 3 घर में कोई सितारा आ जाए तो उसको ख़राब करता है। तो ज़ुहल भी आपके 8वें घर में आया हुआ है। इसके लिए आपने क्या करना है, काली चीज़ का सदका करना है और या फत्ताहू या रज़ाक़ू का विर्द करना है इसको मजबूत करने के लिए। जैसे ही आप इलाज करेंगे आपको सफ़र भी होंगे, ज़ियारतें भी होंगी, इबादत गाहों की भी ज़ियारतें होंगी, रूहानियत की तरफ भी आएंगे और जो ज़हनी दबाव है आपके तो वो भी ख़त्म होगा। अगर आपको कोई किराएदार की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रही है उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ होंगी। ऐसे हम चलते हैं कि 10वें घर की तरफ। तो 10वें घर का सितारा भी सितारा ज़ोर मुश्तरी बनता है। मुश्तरी आपके इस वक्त 8वें घर में मौजूद है, लेकिन मुश्तरी की नज़रें अच्छी हैं आपकी, क्योंकि फॉर्मूला है कि मुश्तरी जहाँ बैठता है उस घर को ख़राब करता है, उसकी नज़रें अच्छी होती हैं, उसकी नज़रें 7 नज़रें होती हैं। और जो ज़ोहल जहाँ बैठता है उसको ठीक करता है, लेकिन ज़ोहल की नज़रें नहस होती हैं। तो ये फार्मूला है। तो आप जैसे ही रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा मुश्तरी, आपको कोई बहुत सारे कामों में फ़ायदा होगा, हुकूमत की तरफ से आपको फ़ायदा होगा, कोई मुकदमेबाजी होगी तो वो भी आपकी ख़त्म होगी, कोई एफआईआर कटी हुई हो तो वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बहुत सारी आसानियाँ होंगी, बहुत सारी परेशानियाँ दूर होंगी। अक्टूबर के महीने के बाद, 16 अक्टूबर के बाद काफ़ी कामों में आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला आपके लिए। इसके लिए आपने करना क्या है, पीली चीज़ का सदका करना है और या कबीर या मतालू का आपने विर्द करते रहना है। ऐसे हम चलते हैं कि 11वें घर की तरफ। 11वें घर की पोजीशन आपकी बहुत मजबूत पोजीशन बनी हुई है। तिजारत के काम में आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई उम्मीदें आपकी पूरी हो सकती हैं, कोई लॉटरी इनाम लग सकता है आप लोगों का इंशाल्लाह ताला। कोई अगर आप ले रहे हैं इस वक्त तो बिल्कुल आपको कामयाबी हासिल होगी इसमें। कोई बड़े बहन भाई के साथ अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। दोस्त के साथ अगर आप कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि 11वां घर आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों में आपने ध्यान रखना है, बुर्ज जोज़ा वालों ने। बहुत सारे कामों में आप आसानियाँ भी पैदा होंगी आपके लिए। तो ऐसे आपका लकी नंबर जो है वो है 5 और 3 आपका लकी नंबर है, और जो लकी कलर है वो है ग्रीन लाइट येलो, जो है वो आपका लकी कलर है, और जो लकी डे है वो वेडनेसडे। तो आप इन दिनों में अपना कोई काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई लकी नंबर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह मियाँ ने चाहा तो आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी। मेरी दुआ भी है आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा?
अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि अगर आप लोगों को अपना असेंडेंट नहीं मालूम, बहुत से लोगों को अपना असेंडेंट नहीं मालूम होता, लगन नहीं मालूम होता, तो आप लोग अपना कमेंट में नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आप लोगों को आपका असेंडेंट बताएं, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो इस वीडियो से। पता तो चले, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन तो मिले कि हमारी वीडियोस एक तो असेंडेंट से देखी जाती हैं। आप लोगों को जब तक असेंडेंट नहीं पता होगा तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन का कैसे पता चलेगा। जिसको असेंडेंट मालूम है तो वो भी कमेंट कर सकता है, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि कौन हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा रहा है। और हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें हमारी वीडियोस को, ताकि हमें हौसला अफजाई हो, ताकि और लोगों तक भी हमारी वीडियोस जाएं, और लोगों तक भी हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अच्छा, ऐसे हम चलते हैं इनके लगन की तरफ। अच्छा, बुर्ज सरतान वालों का लगन बहुत मजबूत पोजीशन में है, और बुर्ज सरतान वाले वैसे भी बहुत बहुत रूहानियत की तरफ होते हैं, बहुत खिदमत करने वाले लोग होते हैं, बहुत धीमा बोलने वाले लोग होते हैं, मतलब रूहानियत की तरफ बहुत ज़्यादा होते हैं, इज़्ज़त करने वाले लोग होते हैं। बहुत ही अच्छा बुर्ज है, इसका इस वक्त लगन भी बहुत मजबूत पोजीशन में है, बहुत अच्छा जा रहा है, सेहत में बेहतरी जा रही है। अगर आपको कोई मौरूसियत की प्रॉपर्टी मिलने जा रही है ख़ानदान की तरफ से, तो इस हफ्ते तो बिल्कुल मिल सकती है, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। जॉब में भी खुशी हासिल होगी आपको, बॉस की तरफ से भी कोई खुशी हो सकती है, और ज़हनी सलाहियत बढ़ सकती है आपकी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट हो सकता है। तो ओवरऑल आपका लगन बहुत मजबूत पोजीशन में है। ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। दूसरा घर भी आपका बहुत मजबूत पोजीशन में जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका दूसरे का मालिक जो है वो तीसरे घर में मौजूद है। कोई आपको दूसरे शहर से पे कोई पैसे फंसे हुए हो तो वो भी आपको मिल सकते हैं। अगर आप कोई करेंसी का काम करते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो भी बिल्कुल आप कर सकते हैं, बुर्ज सरतान वाले। और अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज का काम करता है उसमें भी इंशाल्लाह ताला उसको फ़ायदा होगा। कोई डिजिटल करेंसी में भी आपको फ़ायदा होगा बुर्ज सरतान वालों को, क्योंकि आपका जो दूसरा घर है वो बहुत मजबूत पोजीशन में है। एक तो सितारा कमर भी आपके इस वक्त दूसरे घर में ट्रांजिट है, फिर दूसरे का जो मालिक है वो भी तीसरे घर में इस वक्त फिलहाल इस हफ्ते ट्रांजिट में है। तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा सकते हैं और बहुत कामयाबी हासिल हो सकती है इसमें आपको। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। तीसरा घर जो है वो बनता है बुर्ज सुमला। मैंने बताया था कि सितारा अतारत जो है वो इस वक्त रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है 16 या 17 अक्टूबर तक। तो जैसे ही इसकी रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी तो आपको बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। फ़िलहाल कोई बहन भाइयों की तरफ से कोई आपको ज़हनी दबाव मिल सकता है, कोई परेशानियाँ हो सकती हैं, कोई रुकावटें मिल सकती हैं। अल्लाह ना करे कोई बड़ा नुकसान नहीं करता, कोई सीवियर नुकसान नहीं करता, लेकिन सोच बहुत देता है, लड़ाई झगड़े देता है, सोच देता है। तो ये नेगेटिव जब रेट्रोग्रेड होता है तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं। तो आपने बहुत एहतियात से, बहुत मोहतात होकर चलना है। पूरे हफ्ते आपने हर एक चीज़ का सदका करते रहना है। अल्लाह ताला ने चाहा तो ये जो दबाव है ये आपका कम होगा, सोच जो है आपकी कम होने की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। वैसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। चौथा घर आपका बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर किसी की माँ की तबीयत ख़राब है तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते बेहतरी आएगी। बहुत सारे कोई माँ की तरफ से कोई प्रॉपर्टी मिल रहा है तो वो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। अगर आपके बेटे के नाम कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बेटे के नाम कोई प्रॉपर्टी आप सेल करना चाह रहे हैं उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। अगर कोई रेंट पे घर लेना चाह रहा है, घर तब्दील करना चाह रहा है, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। ऐसे हम चलते हैं इनके पाँचवें घर की तरफ। पाँचवां घर भी आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है, क्योंकि पाँचवें का मालिक आपका तीसरे घर में मौजूद है। बेटे की खुशी हासिल हो सकती है, अगर आपके औलाद की खुशी हासिल भी हो सकती है, आपको एग्ज़ाम में कामयाबी भी हो सकती है। कोई दूसरे शहर जाके कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहा है तो बिल्कुल दे सकता है, उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी होगी, क्योंकि पाँचवां घर भी आपका बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है। ऐसे हम चलते हैं इनके सातवें घर की तरफ। सातवां घर जो है बनता है बुर्ज जद्दी। जद्दी का सितारा ज़ुहल बनता है, तो 10 अक्टूबर को सीधा होने जा रहा है, रेट्रोग्रेशन से ख़त्म होने जा रहा है। तो आपको ठेके भी मिल सकते हैं, शराकत कारोबार भी में भी फ़ायदा होगा आपको, दूर दराज सफ़र भी होंगे आपको, शादी की तारीख भी फ़िक्स होगी आपकी, बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि ज़ुहल जिस घर में बैठता है उस घर को बलवान करता है, उस घर को फैलाता है, उस घर की मंसूबात को डबल करता है। तो इंशाल्लाह ताला आपको दूर दराज सफ़र भी होंगे। आपको अगर कोई मुकदमाबाजी चल रही है तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। बीवी और अगर किसी हस्बैंड या बीवी में लड़ाई होगी तो वो लड़ाइयाँ भी ख़त्म होने की तरफ जाएंगी। फीमेल्स के लिए भी बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला, बहुत मजबूती की तरफ जाएगा 10वें घर के बाद, 10 तारीख के बाद आपका जो सातवां घर है। ऐसे हम चलते हैं इनके 9वें घर की तरफ।
नवा घर भी आपका बहुत मजबूती की तरफ जाने लगा इंशाल्लाह ताला। 16 अक्टूबर को मैंने मंथली प्रिडिक्शन अपलोड की हुई है, आप लोग वो भी देख सकते हैं कि कौन सा सितारा कौन सी तारीख को चेंज हो रहा है। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो ज़रूर देखें, लाइक भी करें उसको, जाकर देखें, शेयर भी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत उसमें फ़ायदा होगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। हर घर की मनसूबात भी बताई गई हैं उसमें, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इंशाल्लाह ताला। नवा घर भी इंशाल्लाह 16 अक्टूबर को मजबूती की तरफ जाएगा, सफ़र होंगे, ज़ियारतें होंगी। वैसे ही बुर्ज सरतान वाले रूहानियत की तरफ है, तो नवा घर रूहानियत का भी होता है, इबादत गाहों पे जाने का बहुत शौक़ रखते हैं बुर्ज सरतान वाले। तो बिल्कुल 16 अक्टूबर के बाद आपको सफ़र भी होंगे, ज़ियारतें भी होंगी। अगर कोई दूसरी शादी, किसी की पहली शादी ख़राब हो गई और दूसरी शादी की प्लान करना चाह रहा है, तो 16 अक्टूबर के बाद बिल्कुल वो दूसरी शादी का प्लान कर सकता है, उसमें भी इंशाल्लाह ताला इसको कामयाबी हासिल होगी। ऐसे हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। 10वें घर में भी आपका बहुत मजबूत पोजीशन बनाया हुआ है, क्योंकि 10वें का मालिक आपका तीसरे घर में सितारा मंगल बैठा हुआ है, तो बहुत मजबूत पोजीशन बनाया हुआ है। बाप की तरफ से कोई फ़ायदा हो सकता है, हुकूमत की तरफ से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, हुकूमत की तरफ से आपका कोई टेंडर भी खुल सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है, तरक्की भी हो सकती है, प्रमोशन भी मिल सकती है। तो 10वां घर की भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है ज़ायचे में। तो 10वां घर भी मजबूत हो तो आपका ज़ायचा बहुत मजबूती की तरफ जाता है। तो केंद्र घर भी कहलाता है, तो केंद्र घर के अगर आपके मजबूत होंगे तो जायचा ऑटोमेटिकली बहुत मजबूत पोजीशन की तरफ चला जाएगा। 11वां घर आपका कमज़ोर पोजीशन में, क्योंकि सितारा राहु इस वक्त आपके 11वें घर में ट्रांजिट में है। तो अगर आप कोई दोस्त के साथ काम करना चाह रहे हैं तो उसको डिले कर दें अभी, या कोई आप बहन भाई की तरफ से काम करना चाह रहे हैं तो उसको थोड़ा डिले कर दें। तो सितारा तारत भी रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है, तीसरे का मालिक है, तो उसको थोड़ा भी डिले कर दें। कोई तिजारत के काम में आपने कोई एहतियात करनी है भी, बुध के दिन आपने हरी चीज़ का सदका करते रहना है, तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा रहेगा। ऐसे हम चलते हैं इनके लकी नंबर की तरफ। लकी नंबर जो है वो आपका है 2, 7, 9 आपका लकी नंबर है। ऐसे आपका जो लकी डे है वो बनता है मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, जो आपका लकी डे बनता है। और जो लकी कलर बनता है आपका वाइट, रेड और येलो कलर जो है वो आपका लकी बनता है। तो ये आप चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में भी। अगर आप कोई घर लेना चाह रहे हैं तो लकी नंबर से आप घर ले सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। कलर्स यूज़ कर सकते हैं। दिनों में आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल काम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स में आपको फ़ायदा भी होगा। प्रॉपर्टी सेक्टर में, ज़मीन के सेक्टर में आपको फ़ायदा होगा। मैंने आपको बताया अगर आप कोई शरारती कारोबार करने जा रहे हैं तो 10 अक्टूबर के बाद आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओवरऑल मैंने आपको पूरी पोजीशन बताई है कि कहाँ आपने एहतियात करनी है और कहाँ आपने मोहतात रहना है और कहाँ आपने फ़ायदा उठाना है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह मियाँ आप लोगों को कामयाबियाँ दे और बहुत सारी खुशियाँ दे। बुर्ज असद यानी लियो, लियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? अच्छा, अगर आप लोगों को अपना असेंडेंट नहीं पता तो आप लोग नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ अपना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि आप लोगों को वीडियो देखने में आसानी हो कि आप लोगों का क्या लगन है, किस लगन से आपने वीडियो देखनी है। तो बुर्ज असद की तरफ हम चलते हैं कि बुर्ज असद वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। अच्छा, बुर्ज असद वालों का ये हफ्ता बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है, क्योंकि आपका लगन का मालिक इस वक्त दूसरे घर में मौजूद है, बहुत मजबूत पोजीशन में। ख़ानदान की तरफ से कोई पैसा मिल सकता है और बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। सेहत में बेहतरी आएगी, ज़हनी सलाहियत बढ़ेगी आपकी। जॉब में भी आपको कोई खुशी मिल सकती है, बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो सकती हैं। शख्सियत में आपकी ग्रूम आएगा, सेहत में आपके बहुत फ़ायदे होंगे, स्किन इश्यूज़ ख़त्म होंगे आपके। तो जो पहला घर जो होता है वो रंग रूप, जिस्म, बनावट इस चीज़ का भी होता है, तो आप फ्रेश फील करेंगे इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते भी। तो बहुत मजबूती की तरफ है आपका लगन इंशाल्लाह। ऐसे हम चलते हैं कि दूसरे घर की तरफ। अच्छा, दूसरा घर जो है वो इस वक्त थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में है, क्योंकि दूसरे घर का जो मालिक बनता है वो बनता है सितारा अतारत। अतारत मैं बार बार बता रहा हूँ कि 27 सितंबर से रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है, तो वो ज़हनी दबाव ज़्यादा देता है काम में, लेकिन नुकसान आपको नहीं देगा, लेकिन सोचें बहुत देगा आपको। जैसे आप करेंसी का काम करते हैं, दूसरे घर का ताल्लुक करेंसी से, फॉरेक्स एक्सचेंज से, ट्रेडिंग से और इस काम से भी है, खुराक के काम से भी है, स्टॉक एक्सचेंज के काम से भी है, कानूनी मुआहदात के काम से भी। तो दूसरा घर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जायचे में। तो अतारत भी आपके उस वक्त इसी घर में मौजूद है, तो ये आपको थोड़ा नुकसान दे सकता है। थोड़ा एहतियात करना है आपने, थोड़ा इसको ध्यान से चलना है आपने। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी फ़िलहाल अभी आपने, जब तक सितारा अतारत रेट्रोग्रेशन नहीं ख़त्म करता, तो जब तक आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है कोई बड़ी, ताकि आप लोगों को कोई नुकसान ना हो, उससे आप बच के रहें। ऐसे हम चलते हैं कि तीसरे घर की तरफ।
तीसरा घर आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है, कोई बहन भाइयों का गेट टुगेदर्स हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, कोई काम करना चाह रहे हैं कोई बहन भाई मिलके, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। जॉब के लिए अगर कोई इंटरव्यू देना चाह रहा है इस हफ्ते, उसमें भी इंशाल्लाह ताला उसको कामयाबियाँ होंगी। करीबी ममालिक सफ़र होंगे, करीबी शहरों में अगर आपको जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं उसमें भी आपको सफ़र होंगे, फ़ायदा होगा। कोई काम के लिए आप जाना चाह रहे हैं तो बहुत सारा फ़ायदा होगा, बहुत सारी चीज़ों से आपको फ़ायदे होंगे। कोई दिमाग का भी, ज़हनी सलाहियत में भी आपको फ़ायदा होगा, ज़रा हमदर्द के काम से भी फ़ायदा होगा, अखबार वसाइल के काम से भी आपको फ़ायदा होगा। तो तीसरे घर की मनसूबात से भी आप बिल्कुल फ़ायदे उठा सकते हैं। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। चौथे घर में फ़िलहाल आपके केतु मौजूद है, तो आपको काफ़ी ख़्याल रखना होगा। अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपने किसी काम में भी, किसी प्रॉपर्टी के काम में, किसी ज़राए आमदरफ़्त के काम में, या कोई आपने कोई ज़राअत का काम करते हैं उसमें आपने बहुत एहतियात से चलना है, ध्यान से चलना है, क्योंकि केतु जब इस घर में बैठता है उस घर की मनसूबात को ख़राब करता है, उस मनसूबात को कमज़ोर करता है, उन चीज़ों को कमज़ोर करता है। इसके लिए आपने करना क्या है, एक तो आपने आयात करीमा का विर्द करते रहना है केतु के लिए, और लाल चीज़ का सदका करते रहना है। तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो इलाज ज़रूर करें, ताकि आने वाली मज़ीद परेशानियों से आप लोग बचे रहें, ताकि आप लोगों की जायदाद के कामों में भी आप बचे रहें। माँ की सेहत का भी ख़्याल रखें आप लोग, क्योंकि केतु इस वक्त आपके चौथे घर में मौजूद है। ऐसे हम चलते हैं इनके पाँचवें घर की तरफ। पाँचवें घर का जो मालिक है वो भी इस वक्त आपके छठे घर में मौजूद है। सितारा मुश्तरी, एक तो रेट्रोग्रेड है, दूसरा छठे घर में मौजूद है। तो बच्चे की सेहत का भी आपने ख्याल रखना है। कोई एग्ज़ाम नहीं देना आपने स्पेशल इस वक्त, जब तक मुश्तरी की रेट्रोग्रेशन नहीं ख़त्म होती, और आपने कोई रिज़ल्ट में भी कोई रुकावट पैदा हो सकती है। तो एग्ज़ाम जो है वो आप 16 अक्टूबर के बाद देंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। जब तक आपने पीली चीज़ का सदका करना है और या कबीर या मतालु का विर्द करते रहना है। ऐसे हम चलते हैं इनके सातवें घर की तरफ। सातवें घर का जो मालिक बनता है सितारा ज़ुहल। ज़ुहल आपके इस वक्त छठे घर में मौजूद है, तो इस वक्त रेट्रोग्रेड भी है, लेकिन 10 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला इसकी रेट्रोग्रेशन भी ख़त्म हो जाएगी। तो दूर दराज सफ़र भी होंगे आपको, शादी की कोई तारीख भी आपकी फ़िक्स होगी, इंगेजमेंट भी फ़िक्स हो सकती है, निकाह भी आपका हो सकता है। तो बहुत सारे इंशाअल्लाह ताला आसानियाँ होंगी आपके लिए। फ़िलहाल आपने काली चीज़ का सदका करना है, या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु का विर्द करते रहना है। 10 अक्टूबर के बाद इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ हैं आपके लिए, क्योंकि 2 मेजर रेट्रोग्रेशंस ख़त्म हो रही हैं। अदारत की भी रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी 17-18 को। तो अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। 10 अक्टूबर के बाद मैंने मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया हुआ है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, उसमें इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। ऐसे हम चलते हैं इनके नवें घर की तरफ। नवां घर आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है, खुशकिस्मती का घर होता है। तो दूर दराज सफ़र अगर आप ज़ियारतों के लिए जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इबादत गाहों की आप ज़ियारत कर सकते हैं। कोई ठेकेदार का काम मिल सकता है आपको, कंस्ट्रक्शन का काम मिल सकता है आपको, बहुत सारे फ़ायदे हैं आपको नवे घर की तरफ। दूसरी शादी की पोजीशन बन सकती है आपकी। तो नवां घर बहुत मजबूत पोजीशन में है इस वक्त आपका। 10वां घर, 10वां घर में सितारा राहु मौजूद है। कोई रुकावट आ सकती है हुकूमत की तरफ, कोई काम में आपको रुकावट पैदा हो सकती है, तरक प्रमोशन में कोई रुकावट पैदा हो सकती है, क्योंकि सितारा राहु इस वक्त आपके 10वें घर में ट्रांजिट में है। इसके लिए आपने करना क्या है, या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु की तस्बीह करते रहना है और काली चीज़ का सदका करते रहना है। इंशाअल्लाह ताला आने वाली मज़ीद परेशानियों से बचाएगा, और आने वाली मज़ीद वीडियोज़ में आपको बताएँगे जैसे ही राहु अपनी पोजीशन चेंज करेगा। ऐसे हम चलते हैं इनके 11वें घर की तरफ। 11वें घर का मालिक भी सितारा तारत बनता है। तारत 17-18 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड है, तो परेशानियां दे सकता है, रुकावटें दे सकता है, तिजारत के काम में भी परेशानी दे सकता है, ज़हनी दबाव दे सकता है, बहन भाइयों की तरफ से भी आपको ज़हनी दबाव दे सकता है। तो ओवरऑल जो है इसके लिए आपने करना क्या है, जब तक इसकी रेट्रोग्रेशन नहीं ख़त्म हो रही है आपने हरी चीज़ का सदका देते रहना है इसके लिए, तो आने वाली मज़ीद परेशानियों से आपको बचा के रखेगा। बुर्ज लियो वालों के लिए, असद वालों के लिए थोड़े मिक्स रिजल्ट्स हैं काफ़ी, लेकिन घबराएं मत। इंशाल्लाह ताला 16 अक्टूबर के बाद बहुत सारी पोजीशंस चेंज होने जा रही हैं। 17 अक्टूबर के बाद बहुत सारी चेंजेस आएंगी इंशाल्लाह ताला। तो आने वाला दौर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आने वाली वीडियोज़ में आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह, बहुत सारी परेशानियाँ ख़त्म होंगी। ऐसे आपका जो लकी नंबर है, लकी नंबर जो है वो आपका है 1 4 5 9 6। ये आपका लकी नंबर है। ये लकी नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। आपका लकी कलर जो है वो है येलो, ऑरेंज और गोल्डन जो है वो आपका लकी कलर है। और आपका जो दिन बनता है वो बनता है संडे। ये आप बिल्कुल अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला। मेरी दुआ भी है अक्टूबर का महीना सबके लिए आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। तो आप लोग अपना ख्याल भी रखें, और कामों में बहुत एहतियात भी करनी है, जो सेक्टर्स मैंने आपको बताएं, और बहुत से सेक्टर से आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। बुर्ज सुमला,
यानी विर्गो। अच्छा, मैंने अभी बुर्ज जोज़ा में भी एक बात बताई थी कि सितारा तारत का जो ताल्लुक है वो बुर्ज जोज़ा और बुर्ज शुमला से बनता है। इन दो बुर्जों का जो सितारा बनता है वो बनता है सितारा अतारत। अतारत जो है वो 27 सितंबर से रेट्रोग्रेड हो गया था। तो आप लोगों का जो लगन है वो इस वक्त बहुत कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है। एक तो आपको जॉब की तरफ से बहुत टेंशन हो सकती हैं, कोई रुकावट हो सकती है किसी काम में, क्योंकि सितारा तारक जो है वो ज़हनी दबाव इंसान को बहुत ज़्यादा देता है। तो तकरीबन सारे ही बुर्ज वालों को जो है ना ये ज़हनी दबाव देता है, क्योंकि इसका ताल्लुक ही आपके दिमाग से होता है, आपकी सोच से ज़्यादा होता है। आपकी सोच, जो आपकी थिंकिंग है, उससे सितारा तारक का बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है। तो ये सोचने पर बहुत मजबूर करता है, नेगेटिव थिंकिंग देता है। मतलब नुकसान आपको कोई नहीं देगा, लेकिन सोच में बहुत डाल देगा आपको, सेहत में, डिप्रेशंस में डाल देता है, एनजाइटी में डाल देता है, सर दर्द की प्रॉब्लम, हेडेक की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम में डाल देता है। तो इस वक्त आपने करना क्या है, 17-18 अक्टूबर तक इसकी भी रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी। तब तक आपने बुध के दिन या पूरा जब तक ख़त्म नहीं हो रही, आप हरी चीज़ का सदका रोज़ दे सकते हैं, ताकि आपको आने वाली मज़ीद परेशानियों से बचा के रखे सदका आपको, और जब ज़हनी दबाव को कम करे आपके, ये ज़हनी दबाव को ख़त्म करेगा आपके, इंशाल्लाह ताला बहुत आसानियाँ करेगा आपके लिए। इसके चलते हम इनके दूसरे घर की तरफ। दूसरा घर आपका बहुत मजबूत पोजीशन में, बहुत ही मजबूत पोजीशन में, क्योंकि दूसरे का मालिक जो है वो सितारा ज़ोरा बनता है, और ज़ोरा आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है। एक तो वो लग्जरी सितारा भी होता है, दूसरा वो दोस्त घर में बैठा हुआ है। तो बहुत फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। कानूनी मुआहदात में आपको बहुत फ़ायदा देगा, स्टॉक एक्सचेंज के काम में आपको बहुत फ़ायदा देगा, और आपके माल और दौलत के काम में आपको बहुत फ़ायदा देगा, तरक्की देगा आपके स्टॉक एक्सचेंज के काम में, करेंसी के काम में, पेट्रोलियम के काम में। अगर कोई पेट्रोल पम्प का काम भी करता है उसमें भी उसको फ़ायदा होगा, खुराक के काम में भी उसको इंशाल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि खाने के काम से भी सितारा ज़ोरा का ताल्लुक़ होता है। तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा इस हफ्ते। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। तीसरा घर इस वक्त थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है, क्योंकि सितारा केतु आपके तीसरे घर में मौजूद है। कोई बहन भाई के साथ कोई अनबन हो सकती है छोटी मोटी, तो उसका आपने बहुत एहतियात करनी है। कोई जॉब का इंटरव्यू देना हो आपने, तो उसमें थोड़े आपको एहतियात करना होगी, थोड़ी परेशानी दे सकता है आपको, और कोई रुकावटें पैदा कर सकता है आपकी। कोई सफ़र आपने नहीं करने, भी कोई करीबी सफ़र आपने नहीं करना है जब तक सितारा केतु तीसरे घर से आपके नहीं निकलता, बुर्ज अकरब से नहीं निकलता। तो तब तक आपने जो है इसको बहुत डिले करना है आपको हर काम को, ताकि आपको परेशानियों से बचा के रखे। इसके लिए आपने आयात करीमा का विर्द करते रहना है, चलते फिरते वज़ू में आप आयात करीमा का विर्द भी कर सकते हैं, और लाल चीज़ का सदका भी दे सकते हैं इसके लिए। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। चौथा घर इनका बहुत मजबूत पोजीशन में होने जा रहा है 16 अक्टूबर को, क्योंकि इनके चौथे घर का जो मालिक बनता है वो बनता है सितारा मुश्तरी। मैंने मंथली प्रिडिक्शन अपलोड की, आप बिल्कुल देखें, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि कौन सा सितारा किस तारीख को चेंज होने जा रहा है, कौन सा सितारा कब रेट्रोग्रेशन ख़त्म कर रहा है, और कब फ़ायदा होगा आप लोगों के लिए, जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए। तो बहुत ही मजबूत पोजीशन में होने जा रहा है इंशाल्लाह। 16 अक्टूबर के बाद आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, 16 अक्टूबर के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप कोई अंदरूनी ख़जाना आपका कोई है, उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। ज़राअत के काम में आपको फ़ायदा होगा, ज़मीनी काम में, जो ज़मीन से मादनियात निकलती हैं उसके काम में भी इंशाल्लाह ताला जो वो करते हैं लोग, उसमें इंशाल्लाह ताला लोगों को फ़ायदा होगा 16 अक्टूबर के बाद। जब तक आपने करना क्या है, पीली चीज़ का सदका करना है, या कबीरो या मतालो का विर्द करना है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबियाँ होंगी आपको 16 अक्टूबर के बाद। फ़िलहाल इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में, तो जब तक आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, प्रॉपर्टी में भी, गाड़ी भी नहीं बदलनी आपने अभी, जब तक इसकी रेट्रोग्रेशन ख़त्म नहीं होती। ऐसे हम चलते हैं इनके पाँचवें घर की तरफ। पाँचवां घर तो इनका 10 अक्टूबर को बहुत मजबूत पोजीशन में होने जा रहा है, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेशन ख़त्म कर रहा है इसी हफ्ते। जो वीडियो बना रहे हैं हम इस हफ्ते की, इसी हफ्ते जो है वो रेट्रोग्रेशन ख़त्म कर रहा है 10 अक्टूबर को, आखिरी दिन जो हफ्ते का है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में आपको बताएंगे कि क्या फ़वाइद होंगे आप लोगों के लिए, और क्या आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो बहुत अच्छा होने जा रहा है अक्टूबर का महीना। मिड ऑफ अक्टूबर के बाद बहुत सारे फ़ायदे होने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। औलाद की खुशी भी होगी, एग्ज़ाम्स में भी कामयाब होंगे आप लोग, स्कॉलरशिप्स पे भी जाएंगे आप लोग इंशाल्लाह ताला दूसरे मुल्क पढ़ने के लिए। तो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, प्रमोशंस होंगे आप लोगों के। तो बहुत अच्छी पोजीशन बनने जा रही है बुर्ज शुमला वालों के लिए भी।
ऐसे ही हम चलते हैं इनके 7वें घर की तरफ। 7वें घर का मालिक भी आपका मुश्तरी बनता है। 16 के बाद बहुत अच्छी पोजीशन बनेगी। अभी आपने फिलहाल डेट फिक्स नहीं करनी है अपनी, कोई इंगेजमेंट फिक्स नहीं करनी है आपने, कोई निकाह फिक्स नहीं करना जब तक सितारा मुश्तरी अपनी रेट्रोग्रेशन नहीं ख़त्म करता 16 अक्टूबर तक। जब तक आपने इसको डिले करना है, कोई सफ़र नहीं करना आपने कोई बिज़नेस के लिए भी 16 अक्टूबर तक। तो 16 अक्टूबर को जैसे ही रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी तो हम वीडियो में बताएंगे आपको कि किस तरीके से आपने कोई सफ़र करना है, या कोई डेट फिक्स करनी है, या कोई मैंगल योग तो नहीं बना हुआ आपका, ऐसा कुछ तो नहीं बना हुआ। तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर गाइड करेंगे, लेकिन 16 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदे होंगे इससे। कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी मिल सकता है आपको, मुकदमाबाजी से भी आप बाहर आ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ऐसे हम चलते हैं इनके 9वें घर की तरफ। 9वें घर की पोजीशन इस वक्त कमज़ोर पोजीशन चल रही है, क्योंकि सितारा राहु आपके 9वें घर में बैठा हुआ है। राहु जहाँ बैठता है उसकी मंसूबात को ख़राब करता है, कमज़ोर करता है। तो राहु के लिए आपने करना क्या है, आपने काली चीज़ का सदका करना है हफ्ते के दिन, और या फत्ताहु या रज़ाकू का विर्द करते रहना है। इंशाल्लाह ताला आपको उसमें भी कामयाबियाँ होंगी, रुकावटें दूर होंगी, जो परेशानियाँ हैं वो भी दूर होंगी, दूर दराज सफ़र भी होंगे, दूसरी शादी की पोजीशन भी बनेगी। किराएदार की तरफ से अगर कोई आपको कोई नुकसान हो रहा है या कोई डिले हो रहा है किसी चीज़ में, तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। 10वां घर भी इस वक्त थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है। बना हुआ तो राजी हो गए, लेकिन सितारा तारा रेट्रोग्रेड है तो टेंशन दे रहा है और बिला फजूल की सोचें दे रहा है आप लोगों को, लेकिन परेशान नहीं करेगा किसी काम में भी इंशाल्लाह ताला आपको। बुत आप हरी चीज़ का सदका करते रहें 17-18 अक्टूबर तक, तो कोई परेशानी नहीं देगा। सिर्फ ज़हनी दबाव आप लोगों को बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन किसी काम में इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं देगा। 11वां घर आपका बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है, तो कोई दोस्त के साथ काम करना चाह रहा है उसमें भी फ़ायदा होगा। कोई बड़े भाई के साथ कोई काम करना चाह रहा है तो इस हफ्ते थोड़ा डिले कर दे उसको, क्योंकि दोस्त के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन बड़े भाई का घर जो तीसरा घर भी बनता है तो उसमें थोड़ा सा डिले कर दें आप, क्योंकि केतु भी मौजूद है। तो कमज़ोर पोजीशन में जब तक केतु अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता और कमर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता 12वें घर से, तो आप जब तक इसको डिले कर दें, तिजारत के काम में बहुत एहतियात करें, सफ़ेद चीज़ का सदका देते रहें जुम्मे के दिन, इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी होंगी आपको। तो ओवरऑल बुर्ज शुमला वालों के लिए भी बहुत मिक्स रिजल्ट्स हैं, क्योंकि आपका लगन का मालिक और आपके 10वें घर का मालिक जो है वो इस वक्त रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है। तो 18 अक्टूबर के बाद ये रेट्रोग्रेशन इसकी ख़त्म हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग गवर्नमेंट की तरफ से भी फ़ायदा होगा, सेहत में भी बेहतरी होगी, डिप्रेशन भी आपकी ख़त्म होगी, एंजाइटी भी ख़त्म होगी, सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, ज़हनी सलाहियत आपकी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक होगा इंशाल्लाह ताला। आपका जो लकी नंबर है वो 5, 2, 7 और 6 जो है वो आपका लकी नंबर है। लकी कलर जो है वो आपका वाइट एंड ग्रीन, मैंने आपको सदके भी बताए इन लकी नंबरों के, लकी कलर्स के जो सदके हैं वो उसके हिसाब से आप सदका भी दे सकते हैं। लकी डे जो बनता है आपका वेडनेसडे और फ्राइडे जो है वो आपका बहुत लकी डे बनता है। इस दिन आप कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं तो इन दिनों में आप इसको हफ्ते काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो बहुत सारे इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदे होंगे। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 अक्टूबर 2021 से लेकर 10 अक्टूबर 2021 तक की क्या फोरकास्ट है, वीकली फोरकास्ट है, क्या कैलकुलेशन कह रही है और क्या फ़ायदे होंगे, कौन सा सितारा इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, असेंडेंट क्या है आप लोगों का। आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं अपना असेंडेंट मालूम करने के लिए। और जिसको अपना असेंडेंट मालूम है तो वो भी हमें कमेंट कर सकता है, ताकि हम लोगों को पता चले कि कितने लोगों को अपना असेंडेंट पता है और कितने लोगों को अपना असेंडेंट नहीं पता। तो अपना असेंडेंट मालूम करने के लिए अपने डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें। अगर किसी ने पर्सनल जायचा बनवाना हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेनी हो जायचे के मुताबिक, तो वो ज़रूर अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकता है हमसे, ज़रूर पूछ सकता है, हमारे नीचे हुए दिए हुए गए हुए नंबरों पर रब्ता कर सकता है। तो ज़रूर अपना जायचा बनवाएं और अपनी परेशानियों का, मसलों का हल निकलवाएं। हम चलते हैं इनके लगन की तरफ। आपका लगन जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है इस वक्त। लगन का मालिक आपके दूसरे घर में सितारा ज़ोरा चल रहा है। सितारा ज़ोरा ने अभी पोजीशन चेंज की है, तो ऐसा कोई मसला मसाइल तो नहीं है। पहले आपका लगन में था, वो दूसरे घर में चला गया है, माल दौलत के घर में चला गया, तो कोई मौरूसी कोई आपकी प्रॉपर्टी हो, दौलत हो, तो वो आपको मिल सकती है इस हफ्ते। अगर कोई मिलने जा रही है तो बिल्कुल मिल सकती है। कोई बॉस की तरफ से भी कोई आपको कोई हैंडसम अमाउंट वगैरह मिल सकती है, अगर आपने कोई लेनी हो तो वो भी मिल सकती है। कोई खुशी मिल सकती है आपको जॉब की तरफ से। आपकी इज़्ज़त, शोहरत, मर्तबा आपका बढ़ सकता है, क्योंकि आपका लगन इस वक्त बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है। सितारा ज़ोरा अभी 2 अक्टूबर को ही आया आपके दूसरे घर में,
तो कोई पैसा वगैरह भी आपको मिल सकता है। नाना नानी की तरफ से शौहर बीवी का जो रिश्ता है उसमें भी बहुत बेहतरी आएगी। कोई अच्छी बड़ी शोहरत भी आपको मिल सकती है, जॉब में तरक्की भी मिल सकती है, खुशियाँ मिल सकती हैं। तो जायचे में जिसका लगन मजबूत हो, तो मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि वो पूरा जायचा ही मजबूत होता है उसका। दूसरा घर दूसरा घर जो है वो सब कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है। तो दूसरे का मालिक आपका मंगल आप 12वें घर में, और केतु आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है। जो केतु जब दूसरे घर में बैठता है, कहते हैं उसको सेविंग नहीं कर पाते। पैसा आया और लग गया, पैसा आया और चला गया, पैसा आया और चला गया, ऐसे चल रहा होता है। जब केतु जिस घर में बैठता है उसकी मनसूबात को ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके तो दौलत के घर में बैठा हुआ है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, अपने लाल चीज़ का सदका करना है और आयात करीमा का विर्द करते रहना है। इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदे होंगे। इस तस्बीह से आपको आने वाली परेशानियों से बचा के रखेगा। जो सेविंग्स नहीं हो रही आपकी सेविंग्स भी हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। आप ये ज़रूर इलाज करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। देखें, हम आपको गाइडेंस देते हैं, एस्ट्रोलॉजी इज़ जस्ट गाइडेंस है। अल्लाह ना करे किसी की तकदीर बदलना नहीं होता ये। मतलब एस्ट्रोलॉजी से आपको गाइडेंस मिलती है कि किस काम से आपने बचना है और किस काम से आपने रुकावटें पैदा होनी है, आप वहाँ बच सकते हैं। किस काम से आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो जस्ट गाइडेंस है, सितारों की गाइडेंस है, सितारों का इल्म है। तो इसे कोई इल्म गैब नहीं है। बहुत से लोग इसको इल्म गैब बोलते हैं, ये बिल्कुल भी इल्म गैब नहीं है। आपको गाइडेंस देते हैं हम लोग, आपको फ़ायदा हो ताकि आप दुआएं निकलती हैं लोगों के लिए, आसानियाँ पैदा होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो इंसान अपनी बुराइयों से बच सकता है। ऐसे हम चलते हैं कि तीसरे घर की तरफ। तीसरे घर का जो मालिक है सितारा मुश्तरी बनता है, चौथे घर में मौजूद है। तो सितारा मुश्तरी भी 16 अक्टूबर को सीधा होने जा रहा है। तो बहुत सारे फ़ायदे होने जा रहे हैं। आपकी जॉब की पोजीशन बनने जा रही है आपकी 16 अक्टूबर के बाद। बहन भाइयों के साथ काम की कोई पोजीशन बनने जा रही है। अगर ऑलरेडी आप काम करते हैं बहन भाइयों के साथ तो उसमें आपको फ़ायदा होने जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपकी सीधी होने जा रही हैं 16 अक्टूबर के बाद। मंथली प्रिडिक्शन भी अपलोड है, आप जाके देखें, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई अक्टूबर के महीने के हिसाब से कि आपको कहाँ फ़ायदा होगा, किस सेक्टर में आपको फ़ायदा होगा। तो जॉब की पोजीशन भी बनेगी, ट्रैवलिंग भी होगी। अगर आप जॉब के लिए ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं तो 16 अक्टूबर के बाद आप ज़रूर कामयाब होंगे। सॉरी। ऐसे हम चलते हैं कि चौथे घर की तरफ। चौथा घर तो 10 अक्टूबर के बाद बहुत ही मजबूत पोजीशन बनने जा रही है। प्रॉपर्टी सेक्टर के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट सेक्टर के हिसाब से, ज़मीनी मादनियात के सेक्टर के हिसाब से। अगर आपको यूनिवर्सिटी, स्कूल, मदरसा, एनजीओ आप कुछ भी बनाने का सोच रहे हैं, जो भी सोच रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसको बहुत फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह 10 अक्टूबर के बाद। बहुत ही मजबूत पोजीशन बनने जा रही है इस हफ्ते के आखिरी दिन। ये जो हम आपको हफ्ता बता रहे हैं 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक, 10 अक्टूबर को इंशाल्लाह ताला बहुत ही मजबूत पोजीशन बन जाएंगी आपके चौथे घर के हिसाब से। ऐसे हम चलते हैं इनके पाँचवें घर की। पाँचवें घर का मालिक भी आपका सितारा ज़ुहल बनता है। तो ज़ुहल भी आपका बहुत मजबूत पोजीशन में जा रहा है 10 अक्टूबर के बाद। औलाद की खुशी भी होगी, बेटे की खुशी भी आपको हो सकती है। कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में भी आप कामयाब हो सकते हैं, स्पेशल एग्ज़ाम्स में भी आप कामयाब हो सकते हैं। बहुत से लोग CSS के एग्ज़ाम्स भी दे रहे होते हैं, कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स भी दे रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला 10 अक्टूबर के बाद उनको ज़रूर इसमें कामयाबी हासिल होगी, ज़रूर आगे जाएंगे, ज़रूर सक्सेस होंगे, स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, बहुत सारे फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह ताला। जब तक आपने करना क्या है, जब तक ये रेट्रोग्रेशंस ख़त्म नहीं हो रही, एक आपने काली चीज़ का सदका हफ्ते के दिन, दूसरा आपने जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करना है। एक तस्बीह जो है वो या कबीर हो या मतालू की है, और दूसरी तस्बीह जो है वो या फत्ताहू या रज़ाकू की है। ऐसे हम चलते हैं इनके सातवें घर की तरफ। सातवां घर जो है वो इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है। मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ मनसूबात के हिसाब से कि जायचे में 3 घर जो हैं वो नहस घर होते हैं, छठा, 8वां और 12वां। अगर किसी घर का राशि छठे, 8वें या 12वें में आ जाए तो उस घर की मनसूबात को ख़राब करता है, कमज़ोर करता है पोजीशन को। तो आपका 7वें का मालिक जो है वो इस वक्त 12वें घर में आया हुआ है, तो मंगल बनता है। तो आपका मैंगलिक योग भी बन रहा है। तो फिलहाल आपने कोई डेट फिक्स नहीं करनी अभी, जब तक मंगल उस पोजीशन नहीं चेंज करता। मंथली प्रिडिक्शन में भी देखें, मैं वैसे भी बता देता हूँ कि मंगल इस महीने अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, तो उसके बाद आपको बहुत फ़ायदे होंगे। आपका जब लगन में आ जाएगा मंगल तो आपको फ़ायदे देगा, 12वें घर से पहले में आ जाएगा,
फिर आप डेट भी फिक्स कर सकते हैं, फिर शादी की तारीख भी रख सकते हैं, निकाह की तैयारी भी कर सकते हैं, एंगेजमेंट की तैयारी भी कर सकते हैं, दूर दराज सफ़र भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपको फ़ायदे देगा। मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं, टेंशनें दे रहा है, तो वो टेंशनें भी इंशाल्लाह ताला आपकी ख़त्म होंगी। बहुत मजबूत पोजीशन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। फिलहाल आपने लाल चीज़ का सदका करना है मंगल के दिन। ऐसे हम चलते हैं कि नवे घर की तरफ। नवा घर भी आपका बहुत कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है, क्योंकि नवे का मालिक भी 12वें घर में और सितारा तारत बनता है। तो सितारा तारत रेट्रोग्रेड भी है, तो जहनी दबाव बहुत ज़्यादा दे रहा है, टेंशन्स बहुत दे रहा है, नेगेटिव थिंकिंग्स बहुत दे रहा है, हेडेक, माइग्रेन, इन चीज़ों की भी अलामात होती हैं सितारा तारत से, जब ये रेट्रोग्रेशन होती है इसकी। तो बहुत ख्याल करना है आपने, हरी चीज़ का सदका देते रहना है। रेट्रोग्रेशन इसके 18 को ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपका नवा घर भी मजबूत हो जाएगा। फिर तो आपने ट्रैवलिंग भी करनी है, ज़ियारतें भी करनी है, इबादत गाहों पे भी जाना है, हज उम्रा की सआदत भी हासिल होगी आपको। किराएदार की तरफ से जो परेशानी है वो भी आपकी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। कोई आपका कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है, उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी हो जाएगी। फ़िलहाल आपने हरी चीज़ का सदका देते रहना है। 10वां घर बहुत मजबूत पोजीशन में, आप बिल्कुल हुकूमत की तरफ से कोई आपको काम कर रहे हैं तो वो करते रहें, फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। कोई जॉब कर रहे हैं कोई, उसमें आपको प्रमोशन भी हो सकता है आपका, क्योंकि 10वां घर का जो ताल्लुक है वो प्रमोशन से भी होता है, आला ओहदा का भी होता है, कारोबार का भी होता है। तो फ़िलहाल ओवरऑल मैं आपको एक बात बोलूँगा कि अक्टूबर के महीने के बाद आप लोगों की पोजीशन बहुत बेहतर होने जा रही है इंशाल्लाह ताला। सितारा, बहुत सारे सितारे, जैसे आपके 3 सितारे इस वक्त 12वें घर में मौजूद हैं, सूरज, मंगल और अतारत। ये तीनों इस हफ्ते जो इस महीने जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबी होंगी। आने वाली वीडियोस में आपको गाइड भी करेंगे कि कौन सा सितारा आपके लिए बेहतरी में आ जाएगा इंशाल्लाह। 11वां घर भी कमज़ोर पोजीशन में, मैंने बताया सूरज बनता है, वो भी कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी है आपने। सदक़े मैंने आपको बताया, लाल चीज़ का, हरी चीज़ का, काली चीज़ का और पीली चीज़ का सदका करें आप इस हफ्ते। इंशाल्लाह ताला बहुत ही रुकावटें ख़त्म होंगी, आपकी खुशियाँ आएँगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सदक़ों से हज़ार बलाएँ टलती हैं आपके सर पे से, बोझ उतरता है आप लोगों के सर पे से, तस्बीह से बोझ उतरता है आप लोगों के सर पे से अल्लाह के नाम पढ़ के। तो इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है कि आने वाला जो अगला महीना है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस महीने बहुत सारी चेंजेस होने जा रही हैं आपके लिए। ऐसे ही जो आपका लकी नंबर बनता है वो बनता है 7, 4, 1 और 3। और जो आपका लकी कलर बनता है वो बनता है आपका वाइट और येलो, जो आपका लकी कलर बनता है। और जो आपका दिन बनता है वो आपका बनता है जुम्मा और इतवार का दिन बनता है। तो इंशाल्लाह ताला ये आप इन दिनों से फ़ायदा उठा सकते हैं, लकी नंबरों से फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो अगले महीने से बहुत सारी खुशियाँ होने जा रही हैं आप लोगों के लिए। आने वाली वीडियोज़ में भी आपको इंशाल्लाह ताला गाइड करेंगे कि कैसा वक्त रहेगा। मेरी दुआ है अल्लाह मियाँ आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ करे और बहुत सारी खुशियाँ दे आप लोगों को। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, ज़ोहल की क्या इनके लिए फ़ायदे देगा, क्योंकि ज़ोहल की रेट्रोग्रेशन भी ख़त्म हो रही है 10 अक्टूबर को। तो क्या इम्पैक्ट होगा, कौन से सेक्टर में फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर किसी को अपना असेंडेंट मालूम नहीं है तो वो अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ अपने कमेंट सेक्शन में डाल दें हमें, ताकि हम उनको उनका असेंडेंट बता दें। वेट कर लिया करें, बहुत से लोग पूछते हैं तो बहुत से आंसर्स देने में थोड़ी हमें दुश्वारी भी होती है, थोड़ा बिजी होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हल्के हल्के हम सबके जवाबात देंगे। इंशाल्लाह ताला सबको जवाब मिलेगा, सबको बताएंगे कि उनके क्या असेंडेंट है। जिनको पता है तो वो भी अपने असेंडेंट हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सन साइन से भी आप देख सकते हैं अपनी वीडियोस। तो इंशाल्लाह ताला फ़ायदे उठाएं आप वीडियो से। हम बहुत सारी गाइडेंस देते हैं, आसानियाँ होती हैं आप लोगों के लिए कि किस काम से आपने एहतियात करनी है और किस काम से आपने मोहतात रहना है। सबसे पहले हम चलते हैं कि लगन की तरफ। आप लोगों का लगन जो इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है, सितारा केतु, केतु जिस घर में बैठता है उसको नहस करता है, उसको मंसूबात को ख़राब करता है, नहूसत डालता है उस घर में, उसकी मंसूबात में। तो लिहाजा आपने सर दर्द का बहुत ख्याल रखना है, अपना सेहत का बहुत ख्याल रखना है आपने। आपको डाउन डाउन फील, केतु जो है एक तो लगन आपकी अपर बॉडी का भी होता है, सर का भी होता है, हेड का भी होता है। तो आपने बड़ा ख्याल रखना है, अपने सर दर्द का भी बहुत ख्याल रखना है। याद करीमा पढ़ते रहना है आपने, लाल चीज़ का सदका देते रहना है। नौकरी में भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ होंगी। फिलहाल तो केतु ख़राब करता है, रुकावटें पैदा करता है। तो ये जो मैंने आपको तस्बीह बताई और सदका बताया, ये करते रहें, इंशाल्लाह आने वाली परेशानियों से बचा के रखेगा आपको। ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। दूसरा घर इनका 16 अक्टूबर के बाद बहुत मजबूत पोजीशन में जाने वाला है।
कहीं से आपको पैसा मिलेगा इंशाल्लाह ताला, आपका किसी शहर दूसरे शहर से आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो पैसा भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मिलेगा। बहुत सारी आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला आपके लिए, कामों में आसानियाँ होंगी, माल और दौलत के काम में आसानियाँ होंगी, स्टॉक एक्सचेंज के काम में आसानियाँ होंगी, करेंसी के काम में इंशाल्लाह ताला आसानियाँ होंगी। कोई डिजिटल करेंसी का आप कुछ करते हैं, ट्रेडिंग्स वगैरह बहुत सारे लोग करते हैं, 16 अक्टूबर के बाद बहुत आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला, आप ज़रूर यूज़ करें। पीली चीज़ का सदका करें या कबीरों या मतालू का व्रत करें तो बहुत सारी आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला। 16 अक्टूबर के बाद तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह आपका दूसरा घर। तीसरे घर के बारे में बात करते हैं हम। तीसरे घर की जो मंसूबात हैं वो बहन भाई की हैं, करीबी सफ़र की हैं, अखबार व वसाइल की हैं, ज़रा आमदरफ्त की हैं, छोटी गाड़ी की हैं, मुलाजमीन की भी हैं। तो तीसरा घर भी आपका बहुत मजबूत पोजीशन में होने जा रहा है 10 अक्टूबर को, इस हफ्ते आखिरी दिन बहुत मजबूत पोजीशन में होने जा रहा है। मैंने मंथली प्रिडिक्शन अपलोड की हुई है, उसमें टोटली इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि क्या फ़ायदा होगा, क्या कहाँ से आप फ़ायदा किस सेक्टर से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बहन भाई के साथ अगर 10 अक्टूबर के बाद बिल्कुल काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे आपको। कोई बहन भाई में कोई झगड़ा हुआ था वो भी ख़त्म होगा इंशाल्लाह ताला, कोई रुकावटें हुई होंगी वो भी ख़त्म होंगी इंशाल्लाह ताला। जॉब के लिए इंटरव्यू देंगे उसमें भी आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। दूसरे करीबी ममालिक अगर आप जॉब के लिए जाएंगे तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फ़ायदा होगा। ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं, छोटी गाड़ी भी आ सकती है आपके घर में कोई इंशाल्लाह ताला, तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको। फर्नीचर वगैरह भी आपके घर में आ सकता है, तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। चौथे घर का मालिक जो बनता है वो भी सितारा ज़ुहल बनता है, तो चौथे घर की जो मंसूबात हैं वो जायदाद की हैं, तरक्की तबादले की हैं, ज़राअत के काम की हैं, स्कूल मदरसा रिहाइश मकान। 10 अक्टूबर के बाद चौथा घर भी आपका बहुत मजबूत होने जा रहा है, मतलब अक्टूबर का महीना मिड ऑफ अक्टूबर से इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए चौथे घर की मंसूबात, तीसरे घर की मंसूबात, दूसरे घर की मंसूबात, ये 3 घर जो है, 4 घर सॉरी 5वां घर, ये सारे ही आपके घर मजबूत पोजीशन की तरफ जाने लगे इंशाल्लाह। 16 अक्टूबर के बाद बहुत सारे फ़ायदे होंगे आप लोगों को, इनकी मंसूबात से फ़ायदे होंगे। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर में, ज़मीन सेक्टर में। अगर आप कोई घर बना रहे हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। अगर कोई रेंट पे घर पे रहता है उसको भी इंशाल्लाह ताला घर चेंज करने में फ़ायदा होगा। तो बहुत सारी आसानी होने जा रही है इंशाल्लाह। औलाद की भी खुशी मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपको फ़ायदा होगा, मास्टर्स के एग्ज़ाम्स में भी आपको फ़ायदा होगा, रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत औलाद की खुशी भी होगी आपको इंशाल्लाह ताला 16 अक्टूबर के बाद। ऐसे हम चलते हैं इनके 7वें घर की तरफ। 7वां घर जो है वो इस वक्त थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में है क्योंकि राहु आपके 7वें घर में मौजूद है। अच्छा मैं आपको बताऊं, राहु केतु एक दूसरे को आमने सामने से देखते हैं। तो जैसे लगन में आपके केतु है तो 7वां घर उसके नीचे होता है, तो राहु होता है। राहु जो है वो आपके 7वें घर में है, तो फिलहाल कोई अभी आप डेट फिक्स करना चाह रहे हैं तो अभी इस हफ्ते भी ना करें क्योंकि राहु मौजूद है। और दूसरा, अगर कोई शरारती कारोबार करना चाह रहे हैं तो वो भी कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है। इसके लिए आपने करना क्या है, काली चीज़ का सदका करना है और या फत्ताहू या रज़ाकू का व्रत करते रहना है। लेकिन राहु आपको इतना तंग नहीं करेगा। जब ये ज़ुहल और मुश्तरी की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, जब मजबूत पोजीशन में आ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आसानी की तरफ चली जाएंगी, क्योंकि 2 सितारे बहुत अहम रेट्रोग्रेड हुए हैं। 16 अक्टूबर तक ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, सितारा अतारत भी ख़त्म हो जाएगा, तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को। 9वां घर आपका बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है। दूर दराज सफ़र करना हो बिल्कुल कर सकते हैं, ज़ियारतें कर सकते हैं, उम्रे की सआदत हासिल हो सकती है आपको, इबादत गाहों की ज़ियारतें हो सकती हैं आपको। अगर कोई बंदा कोई जिसकी पहली शादी ख़त्म हो गई और दूसरी शादी का प्लान कर रहा है, इंशाल्लाह ताला उसमें भी उसको फ़ायदा होगा, बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल होंगी। तो बिल्कुल आप 9वें घर की मंसूबात से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वक्त का फ़िलहाल 10वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है। कोई तरक्की मिल सकती है, कोई खुशी मिल सकती है, हुकूमत की तरफ से कोई आला ओहदा मिल सकता है, हुकूमत सेक्टर में जो काम करता है उसको कोई फ़ायदा हासिल हो सकता है, क्योंकि 10वां घर भी आपका बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है। बाप की तरफ से कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह मिल सकती है, कुछ इन्वेस्टमेंट मिल सकती है बाप की तरफ से, क्योंकि 10वां घर बहुत मजबूत पोजीशन में है फ़िलहाल। तो ओवरऑल जो है, एक मैं आपको बताता चलूँ कि स्कॉर्पियो वालों के लिए भी बहुत अच्छा दौर आने वाला है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सैटर्न और जुपिटर की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है, अतारत की रेट्रोग्रेशन भी इस महीने ख़त्म हो जाएगी। तो आप ज़रूर देखें, मंथली प्रिडिक्शन देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे सेक्टर्स का पता चल जाएगा कौन से सेक्टर्स में आपको फ़ायदा होगा। आपका जो लकी नंबर है वो बनता है 8 और 6 और 4 और 2 और 1, ये आपके लकी नंबर बनते हैं। लकी कलर जो आपका बनता है वो रेड बनता है और पिंक बनता है और येलो बनता है। और जो आपका लकी डे है वो आपका बनता है फ्राइडे एंड संडे। ये लकी नंबर्स आप यूज़ कर सकते हैं, लकी डेज यूज़ कर सकते हैं। लकी स्टोन जो आप अगर स्टोन पहन सकते हैं
तो आप मरजान का स्टोन पहन लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत कामयाबी हासिल होंगी और बहुत आसानियाँ पैदा करेगा आपके लिए। मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, आने वाली मुश्किलात से बचा के रखे और दूर रखे मुश्किलात को, ताकि आप लोगों को सुकून मिले, ज़हनी दबाव कम हो। तो बिल्कुल आप घबराएं मत, आने वाला दौर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस, सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 अक्टूबर 2021 से लेके 10 अक्टूबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सेजिटेरियस वालों को कि अक्टूबर में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होने जा रही है कि आपकी सैटर्न की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है, जो कि दूसरे घर में मौजूद है, आपके मालो दौलत के घर में। एक इसकी रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है। 16 अक्टूबर को आपके लगन की रेट्रोग्रेशन भी ख़त्म हो रही है। तो 10वां घर भी आपका बहुत मजबूत पोजीशन में होने जा रहा है। सूरज भी आपका 10वें घर में, मंगल भी आपका 10वें घर में, तारत भी आपका 10वें घर में, 4 सितारे कमर भी आपके 10वें घर में इस हफ्ते। तो बहुत ज़्यादा आसानी होने जा रही है बुर्ज कौस वालों के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम इनके लगन की तरफ। लगन आपका इस वक्त बहुत मजबूत पोजीशन में होने वाला है। 16 अक्टूबर के बाद मैंने मंथली प्रिडिक्शन अपलोड की है, उसमें आप देखें जाके कि आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। जब लगन मजबूत होगा तो पूरा जायचा मजबूत होगा। जो आपको जहनी दबाव था, बहुत टाइम से रुकावटें पैदा हो रही थी आपके काम में, वो भी ख़त्म होंगी। बहुत सारी आसानियों की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कोई आपको डिसीजन भी लेंगे, कोई बड़ा डिसीजन जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हासिल होगा। काम मिलेंगे, मौरूसी जायदाद मिल सकती है, आप कोई नौकरी पे आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। जो रुकावटें पैदा हो रही थी उसमें भी इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अक्टूबर के महीने, मिड ऑफ अक्टूबर के महीने के बाद बहुत सारी आसानियाँ होने जा रही हैं। 18 को रेट्रोग्रेशन अतारत की भी ख़त्म हो जाएगी, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। दूसरे घर में माल और दौलत का घर है, वहाँ उसका सितारा ज़ुहल बनता है, उसमें भी आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। माल और दौलत बढ़ेगी, दौलत आएगी और स्टॉक एक्सचेंज के काम से आपको फ़ायदा होगा, करेंसी के काम से आपको फ़ायदा होगा, कानूनी मुआहदात, लॉयर्स जो हैं उनको भी फ़ायदा होगा। जो सिंगिंग वगैरह अनाथ ख्वां गए हैं उनमें भी इंशाल्लाह ताला बहुत सारे फ़ायदे होंगे उनको, क्योंकि दूसरा घर भी आपका बहुत मजबूत पोजीशन में जा रहा है। 10 अक्टूबर के बाद तीसरे घर की सितारा भी ज़ुहल बनता है, वो भी बहुत मजबूत पोजीशन में जा रहा है इंशाल्लाह ताला। बहन भाइयों से भी फ़ायदा होगा, गेट टुगेदर्स होंगे, खुशियाँ आएंगी घरों में, छोटी गाड़ी आ सकती है घर में। ट्रांसपोर्ट के काम में भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत ही मजबूत पोजीशन में जाने लगा है बुर्ज कौस वालों के लिए। बहुत सारी आसानियाँ होंगी, जॉब में भी आसानी हो सकती है, किसी को जॉब भी मिल सकती है 10 अक्टूबर के बाद, जब सितारा ज़ोहर सीधा होगा इंशाल्लाह ताला। चौथे घर की मनसूबात भी बहुत अच्छी होने जा रही हैं 16 अक्टूबर के बाद। सितारा मुश्तरी जैसी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा, उसके बाद आप प्रॉपर्टी सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं उसमें भी आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत सारी आसानियाँ होने जा रही हैं। तब तक आपने क्या करना है, एक आपने हफ्ते के दिन काली चीज़ का सदका करना है, या फत्ताहु या रज़ाकू का विर्द करना है। जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करना है, या कबीरो या मतालो का विर्द करना है। इंशाल्लाह ताला 16 अक्टूबर के बाद आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ होने जा रही हैं। 2 सितारे जैसी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेंगे बुर्ज कौस, बुर्ज जद्दी, बुर्ज दिलू और बुर्ज हूत। इन लोगों के लिए बहुत सारे फ़ायदे होने जा रहे हैं, क्योंकि इन 4 बुर्जों का जो ताल्लुक है वो सितारा ज़ुहल और सितारा मुश्तरी से बनता है, तो बहुत मजबूत पोजीशन में जा रहे हैं। 5वां घर भी आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है। 5वें का मालिक आपका मंगल बनता है, जो कि 10वें घर में मौजूद है। उससे भी आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। औलाद की खुशी हासिल होगी, एग्ज़ाम्स में कामयाबी होंगी। हुकूमत के लिए कोई एग्ज़ाम देना चाह रहा है उसमें भी बहुत कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि 5वां घर आपका बहुत मजबूत है। बेटे की खुशी मिल सकती है आपको, कोई इनाम लग सकता है, कोई डिग्री मिल सकती है आपको, आला तालीम हासिल हो सकती है आपको, स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती हैं इंशाल्लाह ताला आपको इस हफ्ते, अगर कोई आपकी पोजीशन बन रही है ऐसी। तीसरे घर, 7वें घर का, सॉरी 7वां घर जो बनता है बुर्ज जोज़ा बनता है, उसका सितारा तारत है। उसमें थोड़ी आपको टेंशन हो सकती है, क्योंकि सितारा तारत इस वक्त रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है, दिमागी थोड़ा दबाव देता है। जैसे आपका 7वां घर जो बनता है वो शादी का बनता है, कोई मियाँ बीवी में कोई ऐसा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोई रुकावट हो सकती है, तो जिससे जहनी दबाव बनता है। लेकिन नुकसान कोई नहीं होगा, अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो, लेकिन जहनी दबाव ज़रूर दे सकता है। 18 अक्टूबर को रेट्रोग्रेशन इसकी भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद बहुत आसानियाँ हैं आप लोगों के लिए, लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे, दूर दराज सफ़र भी होंगे, हुकूमत की तरफ से भी आपको ट्रैवलिंग होगी, कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी मिल सकता है आपको, शादी की डेट भी फिक्स हो सकती है, किसी का कोई निकाह है तो वो उसमें भी इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी। 18 अक्टूबर के बाद बहुत सारी आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला। ऐसे आपका नवा घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में, राजयोग बनाया हुआ है, खुशकिस्मती का घर है, ज़ियारतें होंगी, इबादत गाहों की ज़ियारतें होंगी,
उम्रे की सआदत भी आपको हासिल हो सकती है। कोई दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहा है, जिसकी पहली ख़त्म हो गई हो तो उसकी दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहा है, तो वो बिल्कुल दूसरी शादी का भी प्लान कर सकता है। बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है इस हफ्ते, तो बिल्कुल आप फ़ायदा उठा सकते हैं नवे घर की मनसूबात से भी। 10वां घर भी आपका मजबूत पोजीशन में, बस रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है सितारा तारक 18 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह ताला कोई हुकूमत की तरफ से काम करते हैं तो उसमें भी दबाव कम होगा, फ़ायदा होगा आपको इंशाल्लाह ताला। इन्वेस्टमेंट आएगी आपके पास, काम मिलेगा आपको, तरक्की भी हो सकती है, प्रमोशन भी हो सकती है। तो ओवरऑल जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन होने जा रही है सैजिटेरियस वालों की। लेकिन फ़िलहाल आप अब सितारा मुश्तरी के लिए आप येलो सफ़ायर यूज़ कर सकते हैं, पीली चीज़ का सदका कर सकते हैं। इन चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा होगा। बुध के दिन आप हरी चीज़ का सदका कर सकते हैं, ज़ुहल के लिए आप काली चीज़ का सदका कर सकते हैं। ऐसे आपका मैं 11वें घर की तरफ चलूँ, 11वां घर आपका कमज़ोर पोजीशन में, 11वें का मालिक 12वें घर में। दोस्त के साथ आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है अभी, जो करना है आपने सेल्फ काम करना है। और अभी आपने तिजारत के काम में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जब तक ये रेट्रो सितारा ज़ोरा अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर लेगा, जब तक आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तिजारत के काम में भी। तिजारत के काम में जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो सफ़ेद चीज़ का सदका दे दे जुम्मे के दिन, इंशाल्लाह उसके लिए भी आसानियाँ होंगी। ऐसे जो आपका लकी नंबर है वो है 3, 5, 6। जो आपका लकी कलर है वो है डार्क येलो और ऑरेंज। जो आपके दिन बनते हैं वो थर्सडे एंड संडे बनता है। अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत अच्छा दौर आने वाला है इस हफ्ते के बाद, इस महीने के बाद सॉरी। आप देखिएगा मेरी मंथली प्रेडिक्शन अपलोड है, उसमें देखिएगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे, बहुत सारी आसानियाँ होंगी, बहुत सारे सेक्टर्स में इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ होंगी। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, क्या पोजीशन चेंज होने जा रही है इन लोगों के लिए, क्योंकि इनका तो ताल्लुक ही सितारा ज़ुहल से बनता है। इनका लगन का मालिक जो है वो सितारा ज़ुहल से बनता है। तो इनके लिए क्या पोजीशन बनने जा रही है, क्या फ़वाइद हासिल होने जा रहे हैं इनको, किस सेक्टर में इनको एहतियात करना होगी, वो हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर बताते हैं आपको। देखिए, हम वीडियो जो है बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, हर चीज़ आपको गाइड करते हैं, हर मंसूबात से आपको गाइड करते हैं। तकरीबन देखें सितारे कोई इतनी जल्दी चेंजेस नहीं लाते हैं अपनी, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि आपको गाइड करें, आप लोगों के लिए आसानी करें हर हफ्ते। बिल्कुल कि हर हफ्ते तो पोजीशन अपनी चेंज नहीं कर लेते, लेकिन फिर भी सितारा कमर हो गया, बहुत से सितारे डिग्रीज ख़त्म होने वाली होती हैं, 26-27 डिग्री पे होते हैं, मैच्योर होते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो वो गाइड करते रहते हैं इंशाल्लाह ताला। आपको हर हफ्ते गाइड करते रहेंगे। बहुत जल्दी 2022 की प्रेडिक्शंस भी आने वाली हैं, सितारों की प्रेडिक्शंस भी आने वाली हैं। तो अगले महीने से जो प्लान है हमारा बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे आप लोगों को। अब हम चलते हैं इनके लगन की तरफ। आपका जो लगन का मालिक बनता है वो सितारा ज़ुहल बनता है। देखें, इस हफ्ते की सबसे बड़ी जो चेंजिंग है ना, चेंजेस हो रही हैं वो सितारा ज़ुहल जो है वो रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो रहा है। जैसे ही रेट्रोग्रेशन से सितारा ज़ुहल ख़त्म होगा, इंशाल्लाह ताला 10 अक्टूबर के बाद आपकी लगन की मंसूबात बहुत मज़बूत होने जा रही हैं। तो आप बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई मौरूसी जायदाद भी मिल सकती है, कोई दौलत भी मिल सकती है आपको। जॉब में भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। ख़ानदान की तरफ से अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। बहुत मज़बूत पोजीशन बनने जा रही है इंशाल्लाह आपकी, बहुत ही मज़बूत पोजीशन बनने जा रही है जद्दी वालों की। काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि रेट्रोग्रेशन काफ़ी टाइम बाद ख़त्म हो रही है, तो बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे आपको, बहुत सारी कामयाबियाँ होंगी। जिसका लगन मज़बूत हो उसकी तो उसको बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल होती हैं अपनी ज़िंदगी में। बुर्ज जद्दी तो वैसे ही कुर्बानी का बकरा होते हैं, कुर्बानी देने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। आप सोचें जब लगन इनका मजबूत हो जाएगा तो अल्लाह मियाँ इनसे कितने काम ऐसे लेगा जिनसे इनको बहुत सारा सवाब मिलेगा, लोगों की दुआएं मिलेंगी, इनको कामयाबियाँ होंगी, सेहत बेहतरी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जहनी सलाहियत आपकी बहुत अच्छी होगी, बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे, जॉब में आपको खुशियाँ हासिल होंगी इंशाल्लाह ताला। ऐसे ही आपका दूसरा घर भी बहुत मजबूत हो जाएगा, दूसरे का सितारा भी आपका ज़ुहल बनता है, तो वो भी आपको फ़ायदा होगा, बहुत सारी आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला आपके लिए। तो स्टॉक एक्सचेंज के काम में भी फ़ायदा होगा, करेंसी के काम में भी फ़ायदा होगा, खुराक के काम में भी फ़ायदा होगा, पेट्रोल पंप के काम में भी फ़ायदा होगा आप लोगों को। तो बहुत सारे सेक्टर्स में आपको इंशाल्लाह ताला इस सितारा ज़ुहल की रेट्रोग्रेशन से ख़त्म होने से आपको फ़ायदा होगा। तीसरे घर का सितारा 16 अक्टूबर को सीधा हो रहा है, सितारा मुश्तरी। इंशाल्लाह ताला ये मैंने 4 बुर्ज बताए हैं आखिरी के, इन 4 बुर्जों में आप वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने जा रहे हैं। इनका तीसरे घर का जो ताल्लुक है वो बुर्ज हूत है, उसका सितारा मुश्तरी है, तो मुश्तरी भी
16 अक्टूबर को रेट्रोग्रेशन ख़त्म कर देगा इंशाल्लाह ताला। उसमें भी आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदे होंगे, जॉब भी मिल सकती है, इंटरव्यूज़ भी होंगे, बहुत अच्छे रहेंगे आपके। दूसरे ममालिक जो करीबी ममालिक हैं उसमें भी सफ़र होंगे, छोटी गाड़ी भी आपके घर में आ सकती है, ट्रांसपोर्ट के काम से भी आपको फ़ायदा होगा, तहरीर के काम से भी आपको फ़ायदा होगा, अखबार के काम में भी इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। चौथा घर भी आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है, कोई बैरून मुल्क से दौलत आ सकती है आपको, जिससे आप कोई रिलेटिव्स हों या आपके भाई बच्चे हों आपके, वो आपको 2 पैसे भेज सकते हैं, जिससे आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। ज़मीनी काम से आपको बहुत फ़ायदा होगा, मादनियात से बहुत फ़ायदा होगा, ज़राअत के काम से भी फ़ायदा होगा। तो बहुत चीज़ें जो हैं वो आपके लिए आसानियाँ होंगी चौथे घर की मनसूबात से। पाँचवां घर जो है वो थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में है, क्योंकि सितारा राहु उस वक्त आपके 5वें घर में है, तो वो परेशानियाँ दे सकता है, वो रुकावटें पैदा कर सकता है थोड़ी, क्योंकि राहु जो है वो आपका 5वें घर में मौजूद है। तो फ़िलहाल अभी आपने कोई, अगर आप कोई बाहर जाना चाह रहे हैं, मुल्क से पढ़ना, तो उसको डिले कर दें, उसमें आपको रुकावट पैदा हो सकती है, नुकसान हो सकता है। जब तक राहु अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता, जब तक आपने इस वक्त उसको डिले करना है। ऐसे हम चलते हैं इनके 7वें घर की तरफ। 7वां घर आपका बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है, 7वें का मालिक 9वें घर में है, लव मैरिज का योग बना रहा है, लव लाइफ का योग बना रहा है, तो बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो गो अहेड, आपके लिए बहुत आसानियाँ होंगी। दूर दराज ममालिक में भी आपकी शादी का कोई रिश्ता वगैरह आ सकता है, उसमें भी आसानियाँ होंगी, डेट फिक्स हो सकती है आपकी, निकाह आपका कोई तय हो सकता है, तो बहुत सारी आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला। 9वां घर थोड़ा रुकावट पैदा चल रही है, क्योंकि अतारद उल्टी चाल में चल रहा है, तो ज़हनी दबाव देता है आपको, कोई टेंशन दे सकता है किराएदार की तरफ से, साला साली की तरफ से आपको कोई टेंशन हो सकती है। बुर्ज जद्दी वालों को उनके सितारा अतारद 18 अक्टूबर को सीधा हो जाएगा, तो 9वां घर भी बहुत मजबूत हो जाएगा आपका। आपको कोई ठेका मिल सकता है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो सकती है आपकी, दूर दराज सफ़र हो सकते हैं, ज़ियारतें हो सकती हैं आपको, इबादत गाहों पे आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि 9वां घर का ताल्लुक जो है इन मंसूबात से होता है। तो 9वां घर आपका बहुत मजबूत पोजीशन बनाया हुआ है, तारद वहीं है, मंगल वहीं है, सूरज वहीं है, कमर भी आपका 9वें घर में ही है। तो आपका 10वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है, 10वें का मालिक 11वें घर में बैठा हुआ है, तो 10वें की मनसूबात को भी बहुत मजबूत कर रहा है, इज़्ज़त शोहरत बढ़ाता है, शिफा देता है, कारोबार में बरकत देता है, रोज़गार में बरकत देता है, सेहत देता है, सरकारी काम मिलता है आपको। तो 10वां घर भी आपका बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है। 11वां घर आपका कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है, 10वां घर आपका बहुत ही मजबूत पोजीशन में चल रहा है, लेकिन 11वां घर जो है वो आपका कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है, क्योंकि सितारा केतु आपके 11वें घर में मौजूद है। बड़े भाई की सेहत का आपने ख्याल रखना है, तिजारत के काम में बहुत एहतियात से चलना है, और उम्मीदें जो हैं, आपने बहुत सी उम्मीदें लगाई हुई होती हैं, उसमें भी आपको थोड़ी रुकावटें पैदा हो सकती हैं। कोई इनाम वगैरह का अगर आपने लिया हुआ है तो आप टेंशन ना लें, अभी केतु जब ख़त्म हो जाएगा तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ओवरऑल बहुत सारे सेक्टर्स में आपको फ़ायदा है। जहाँ मैंने आपको बताया कि एजुकेशन सेक्टर में सितारा राहु बैठा हुआ है, और एक आपके जो बड़े भाई का बताया मैंने 11वां घर जो बताया तिजारत का, उसमें केतु बैठा हुआ है। तो और एक सितारा तारत का बताया, टेंशन देता है, ज़हनी दबाव देता है। तो ये जब अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी आसानियाँ होंगी अक्टूबर के महीने के बाद आप लोगों के लिए। जैसे ही ये रेट्रोगेशंस भी ख़त्म होंगी इंशाल्लाह ताला बहुत सारे फ़ायदे होंगे। सदक़े बताए मैंने आपको, पीली चीज़ का, काली चीज़ का सदका दें तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे, हरी चीज़ का भी सदका दें, बहुत सारे फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह ताला। देखें, सितारे इतनी जल्दी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है आप लोगों को गाइड करें। आप लोगों का जो लकी नंबर बनता है, लकी नंबर आपका बनता है 6, 9 और 8 आपका लकी नंबर बनता है। लकी कलर जो बनता है ब्लैक और डार्क ग्रीन और डार्क ब्राउन जो आपका लकी कलर बनता है। सैटरडे और फ्राइडे जो आपका लकी डे बनता है। इन चीज़ों से आप बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फ़ायदा होगा और आप लोगों को कामयाबी हासिल होगी। अक्टूबर के महीने की मंथली प्रेडिक्शन ज़रूर देखें, उसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सारी गाइडेंस मिलेगी, सब कुछ पता चलेगा कि आप लोगों के लिए कहाँ आसानी है, किस सेक्टर में ओवरऑल आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। बुर्ज दिलू यानी एक्यूरियस, एक्यूरियस वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा? अगर आप लोगों को अपना असेंडेंट नहीं मालूम, बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं सर ये बात तो हमारी पूरी नहीं होती है जो आप बताते हैं। बहुत से लोगों को पता है, अपना असेंडेंट नहीं पता होता, सन साइन नहीं पता होता। तो आप लोग अपनी नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम आपको आपका असेंडेंट बता देंगे इंशाल्लाह ताला। अगर कोई अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहता है तो हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कर सकता है हमसे। इंशाल्लाह ताला उनके मसाइल के हल भी उनको बताएंगे, और जो मसले मसाइल उनके चल रहे हैं उनके लिए उनका हल भी बताएंगे, और आसानियाँ जो होंगी उनको वो भी गाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसे हम चलते हैं इनके लगन की तरफ।
लगन जो है वो आपका कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है। लगन का मालिक आपका सितारा ज़ुहल इस वक्त 12वें घर में चल रहा है, लेकिन बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं 16 अक्टूबर के बाद। आप लोग भी खुश हो जाएं, सितारा क्या कहते हैं बुर्ज दिलू वाले वो भी खुश हो जाएं, इनके लिए भी बहुत सारी आसानियाँ होने जा रही हैं इंशाल्लाह ताला 16 अक्टूबर के बाद। मुश्तरी भी आपका रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका सितारा ज़ुहल 10 अक्टूबर को रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका मंगल आपके 9वें घर में आ जाएगा, सूरज आपके 9वें घर में आ जाएगा, कमर आपके 9वें घर में आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला अक्टूबर के महीने के बाद आप लोगों के लिए भी बहुत सारी आसानियाँ होने जा रही हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में आसानी होने जा रही हैं। लगन आपका मजबूत हो जाएगा, आपका दूसरा घर भी मजबूत हो जाएगा, तीसरा घर भी मजबूत हो जाएगा। तो ये 3 घरों की जो मंसूबात हैं, जॉब, माल और दौलत, स्टॉक एक्सचेंज के काम में, और जॉब, अगर आपको जॉब का भी इंटरव्यू देना चाहेंगे उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियाँ हासिल होंगी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए आसान होने जा रही हैं एक्वेरियस वालों के लिए। मैंने अभी ऑलरेडी बताया था सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसिस वालों के लिए बहुत सारी आसानियाँ होने जा रही हैं अक्टूबर के महीने के बाद। रेट्रोगेशंस ख़त्म हो रही हैं, सितारे अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। फ़िलहाल इस हफ्ते जो है वो बहुत ही टफ सिचुएशन चल रही है आपकी। सितारा तारत भी आपका 8वें घर में है, मंगल भी आपका 8वें घर में है, सूरज भी आपका 8वें घर में है, कमर भी इस वक्त आपका 8वें घर में है। तो बहुत इस महीने के आखिरी तक जो है 22 अक्टूबर तक आप लोगों की पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बहुत सारे सितारे अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। एक सर पे दिमागी बोझ सा है जो आप लोगों को टेंशनें दे रहा है, कोई टेंशन क्रिएट कर रहा है आपके दिमाग में, दबाव दिया हुआ है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, जॉब नहीं मिल रही है, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो घबराएं मत, इंशाल्लाह ताला इस महीने के बाद आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानी होने जा रही हैं। सितारे मजबूत पोजीशन में होने जा रहे हैं। मरकरी रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो रहा है, जुपिटर रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो रहा है, सैटर्न रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो रहा है। तो बहुत सारी आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला। चौथा घर भी आपका कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है, राहु चल रहा है, उसमें आपके लिए थोड़ी सी रुकावट पैदा हो रही है। माँ की तबीयत का आपने ख्याल रखना है। अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपने किसी पैसे काम में भी, कहीं प्रॉपर्टी सेक्टर में भी, ज़मीनी सेक्टर में आपने कहीं अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ख्याल रखना है आपने, औलाद का भी अपनी सेहत का ख्याल रखना है, एग्ज़ाम्स का भी आपने बहुत ध्यान से देना है। अभी बहुत चीज़ों के सेक्टर्स में आपने ख्याल रखना है। शादी की तारीख अभी नहीं रखनी, इस महीने आपने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है जब तक ये रेट्रोगेशंस नहीं ख़त्म हो रही हैं। इस हफ्ते तो आपने बिल्कुल भी कोई डेट फिक्स का प्लान नहीं करना है, क्योंकि कोई ट्रैवलिंग नहीं करनी है आपने। ट्रैवलिंग से भी आपको नुकसान हो सकता है, रुकावट पैदा हो सकती है, क्योंकि 7वें का मालिक भी आपका 8वें घर में मौजूद है। तो मियाँ बीवी का झगड़ा भी हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, किसी की लव लाइफ में भी झगड़े हो सकते हैं, कोई रुकावट पैदा हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राबी की तरफ हैं अभी। तो आप लोगों के लिए भी अक्टूबर के बाद बहुत सारी आसानियाँ होने जा रही हैं, बहुत सारी परेशानियाँ दूर होने जा रही हैं, बहुत चीज़ों में फ़ायदा होने जा रहा है। मैं आपको सदक़े बता देता हूँ। पीली चीज़ का सदका जुमेरात के दिन, काली चीज़ का सदका आपने हफ्ते के दिन, बुध के दिन आपने हरी चीज़ का सदका देना है, मंगल के दिन आपने लाल चीज़ का सदका देना है। ये आप सदके देते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आने वाली मज़ीद परेशानियों से बचा के रखेगा। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा बोल रहा हूँ, मंथली प्रेडिक्शन भी अपलोड है, जाके देखें। उसमें बहुत सारे फ़ायदे बताए मैंने आपको कि कब फ़ायदा होने जा रहा है और कब आपको एहतियात करना होगी। बहुत सारी चीज़ें चेंज होने जा रही हैं अक्टूबर के महीने के मिड ऑफ अक्टूबर, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। आपका 10वां घर भी इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है, केतु भी है, फिर 10वें का मालिक भी आपका 8वें घर में। तो बहुत सारी एहतियात करना होगी आपने। तो मतलब ओवरऑल आपने भी एहतियात करनी है मिड ऑफ अक्टूबर तक। उसके बाद इंशाल्लाह ताला बहुत सारे सेक्टर्स में आपको फ़ायदा होगा, प्रॉपर्टी, जॉब, सफ़र भी होंगे इंशाल्लाह ताला, आपकी शादी की तारीख भी फ़िक्स होगी, सब कुछ होगा इंशाल्लाह ताला ओवरऑल। तो आपने जो सदक़े दे मैंने आपको बता दिए हैं, आपने ये सदक़े देने, इन चीज़ों के सदक़े देंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। आप लोगों का जो लकी नंबर है आप लोगों का 3, 7, 9, 2 जो है वो लकी नंबर है। लकी कलर जो है वो लाइट ब्लू और वायलेट कलर जो है वो लकी है। और सैटरडे और फ्राइडे का दिन जो है वो आप लोगों के लिए लकी है। देखें, बुर्ज दिलू मेरा भी एक्वेरियस है, तो मैं पर्सनली फ़ील कर सकता हूँ कि क्या परेशानियाँ चल रही हैं और क्या नहीं चल रही हैं। तो आप लोग भी आसानियाँ हो, अल्लाह ताला मेरी दुआ है आप लोगों के लिए भी आसानियाँ करे। बड़ा चेंज होने जा रहा है इंशाल्लाह। अक्टूबर के बाद बहुत सारी चेंजेस आएंगी, बहुत सारी लाइफ
स्टाइल चेंज होगा, खुशियाँ आएंगी, परेशानियाँ दूर होंगी, बहुत सारे इंशाल्लाह ताला आसानियाँ होंगी आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी और बाकी बुर्ज वालों के लिए भी। तो आप लोग अपना ख्याल भी रखें, सेहत का भी ख्याल रखें। डाउन फील कर रहे हैं तो आप ये सदक़ात ज़रूर दें, पढ़ाइयाँ भी करें, तस्बीह भी करें, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए ज़रूर आसानियाँ होंगी। बुर्ज हूत यानी पाइसिस, पाइसिस वालों के लिए ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा? देखिए, मैंने ऑलरेडी स्टार्ट में बताया था कि बहुत सारी चेंजेस होने जा रही हैं, बहुत सारी परेशानियां दूर होने जा रही हैं, बहुत सी आसानियां होंगी इंशाल्लाह ताला 4 बुर्ज वालों के लिए। पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, एक्यूरियस और सेजिटेरियस वालों के लिए बहुत सारी आसानियां होने जा रही हैं। मुश्तरी रेट्रोग्रेशन ख़त्म कर रहा है, जुपिटर रेट्रोग्रेशन ख़त्म कर रहा है, आपका तो लगन का मालिक भी मुश्तरी बनता है, तो मुश्तरी की रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी तो जॉब में भी फ़ायदा, मरूसी जायदाद में भी आपको मिलेगी, ख़ानदान की तरफ से भी आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीधी होने जा रही हैं। अक्टूबर के महीने के बाद बहुत सारी खुशियां मिलने जा रही हैं आप लोगों को। मैंने मंथली प्रेडिक्शन में भी अपलोड की है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं कि किस सेक्टर में आप लोगों को फ़ायदा होगा, उम्मीदें पूरी होंगी आप लोगों की और कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बूस्ट होगा, ज़हनी सलाहियत आप लोगों की बढ़ेगी। क्योंकि जब लगन मजबूत होता है तो इन चीज़ों का जिस्म, बनावट, रंग रूप, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप एनर्जी आप लोगों के अंदर आ जाएगी, काम की एनर्जी आप लोगों के लिए अंदर आ जाएगी। और आपका दूसरा घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है, दूसरे का मालिक आपके साथ में घर में है, कोई दूर दराज से आपको पैसा मिल सकता है, खुराक के काम में फ़ायदा हो सकता है, स्टॉक एक्सचेंज के काम में फ़ायदा हो सकता है, ट्रेडिंग के काम में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो बहुत सारी सेक्टर्स में आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे हम चलते हैं कि तीसरे घर की तरफ। तीसरे घर की कमज़ोर पोजीशन चल रही है क्योंकि राहु आपके तीसरे घर में ट्रांजिट में इस हफ्ते बैठा हुआ है, तो बहन भाई की तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई रुकावट हो सकती है किसी काम में, तो बहुत एहतियात से चलना है। जॉब का कोई रुकावट पैदा हो सकती है, जॉब का थोड़ा हो सकता है इस हफ्ते कि आपको ना मिले, कोई डिक्लाइन हो सकते हैं, कोई रिजेक्ट हो सकते हैं, तो इसके लिए आप घबराएं मत, आप काली चीज़ का सदका करते रहें और या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करते रहें। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। चौथे घर की पोजीशन जो है वो भी फ़िलहाल 18 अक्टूबर तक सितारा अतारत रेट्रोग्रेड है, तो वो भी कमज़ोर चल रही है। तो जब तक आपने कोई प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जब तक वो सीधा नहीं हो जाता, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता, जब तक आपने कोई कोई आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, परेशानी हो सकती है, ज़हनी दबाव मिल सकता है प्रॉपर्टी सेक्टर में, ज़मीनी काम में आपको कोई क्या कहते हैं ज़हनी दबाव मिल सकता है। रेट्रोग्रेशन बहुत ख़राब चीज़ है। जब कोई सितारा रेट्रोग्रेड होता है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट की जगह नेगेटिव रिजल्ट देता है जब वो उल्टी चाल में चलता है कोई सितारा, तो बहुत ख्याल रखना है। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। आप इम्तिहान देना चाह रहे हैं, बिल्कुल इम्तिहान दे सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, मास्टर्स के एग्ज़ाम दे सकते हैं, ज़रूर कामयाबी होगी। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चल रही है, कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। उसमें भी कोई डेट फिक्स करना चाह रहा है तो वो भी 18 अक्टूबर तक थोड़ा वेट कर ले, उसके बाद आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, कोई ठेके वगैरह भी मिल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम में भी फ़ायदा होगा आपको इंशाल्लाह ताला। जब आपका 7वां घर मजबूत हो जाएगा, सितारा रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा, बहुत मजबूत पोजीशन में आ जाएगा 18 अक्टूबर के बाद। सितारा कमर, सूरज, मंगल और तारत, ये 4 सितारे आपके 7वें घर में, तो सोचें 4 सितारे जब एक घर में मौजूद हों तो उस घर को कितना मजबूत करता है। 18 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह ताला आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। ऐसे हम चलते हैं इनके 9वें घर की तरफ। 9वां घर जो है वो थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है क्योंकि एक तो 8वें का मालिक 9वें घर में, फिर केतु भी आपके 9वें घर में चल रहा है, तो किराएदार की तरफ से कोई इशू हो सकता है। अभी आपने कोई ट्रैवलिंग वगैरह नहीं करनी है तो उसमें भी आपको कोई रुकावट पैदा हो सकती है, नुकसान हो सकता है, किराएदार की तरफ से नुकसान हो सकता है। दूसरी शादी अगर आप प्लान करें तो उसको थोड़ा डिले कर दें, अभी दूसरी शादी का कोई प्लान ना करें, थोड़ा सा इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं। इसके लिए आप आयात करीमा का विर्द करते रहें, तो वो विर्द करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। 10वां घर बहुत मजबूत होने जा रहा है आप लोगों का, सितारा मुश्तरी के सीधे होने के बाद। जब ये सीधा हो जाएगा तो हुकूमत की तरफ से आपको कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जो हुकूमत की तरफ से काम करता है, कोई ना कोई प्रमोशन मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, कारोबार मिलेगा, सेहत बेहतरी होगी, सरकारी काम मिलेगा आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। अक्टूबर के महीने के बाद बहुत सारी आसानियाँ होने जा रही हैं। दोस्त के साथ अगर आप कोई काम करना चाहेंगे तो अक्टूबर के महीने के बाद आप बिल्कुल वो काम कर सकते हैं। बहुत सारी खुशियाँ मिलने जा रही हैं अक्टूबर के बाद आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। तो ओवरऑल जो है वो, मैंने फिर एक बात बोलूँगा, ये 4 बुर्ज वालों के लिए
अक्टूबर के महीने के बाद बहुत सारे इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ होने जा रही हैं, बहुत सारी परेशानियाँ दूर होने जा रही हैं। तो आप लोग काफ़ी टाइम से परेशान थे, तो इंशाल्लाह ताला वो परेशानियाँ ख़त्म होने की तरफ ज़रूर जा रही हैं। और इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ भी है आप लोगों के लिए आसानियाँ हों। आने वाली वीडियोज़ में गाइड करते रहेंगे, क्योंकि सितारे अपनी पोजीशंस चेंज करते रहते हैं। तो जैसे ही कोई सितारा पोजीशन चेंज करेगा तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर गाइड करेंगे कि क्या पोजीशन चेंज हो रही है। तो ऐसे आपका लकी नंबर जो है वो 9 और 3 और 4 जो है आपका लकी नंबर बनता है। लकी कलर जो बनता है आपका येलो बनता है, और लकी डे जो बनता है आपका थर्सडे बनता है। तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो अक्टूबर के महीने के बाद आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ होने जा रही हैं, और बहुत सारे सेक्टर्स में आप लोगों को फ़ायदा होगा। मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे और सारे मामलात को हल करे और परेशानियाँ दूर करे आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। हमारी कोशिश रहती है कि आपको एक-एक पॉइंट ऑफ व्यू से, हर सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर से, मैरिज सेक्टर से, बिज़नेस सेक्टर से, प्रॉपर्टी सेक्टर से और आपके फाइनेंशियल सेक्टर से आपको ईच एंड एवरीथिंग, जॉब सेक्टर से गाइड करें। क्या कहाँ आपने एहतियात करनी है, कहाँ आपने मोहतात रहना है, कहाँ आपने इलाज करना है और कहाँ कौन-सी तस्बीह पढ़नी है। तो हम लोग, हमारी कोशिश रहती है कि आपको सब कुछ गाइड करें, अच्छे से अच्छा गाइड करें। आप लोगों की भी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने बुर्ज हमें असेंडेंट बताएँ, आप लोगों को क्या असेंडेंट पता है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें हमारी वीडियो को, शेयर करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, क्योंकि अगले महीने से जो वीडियोज़ आने वाली हैं इंशाल्लाह ताला, बुर्जों की, सारे बुर्जों की क्या ख़ुसूसियात हैं और क्या ख़ुसूसियात अच्छी रहेंगी, एहतियात करनी होगी, 2022 कैसा रहेगा इंशाल्लाह ताला। आने वाले महीने से वीडियोस शुरू होने लगी हैं आप लोगों के लिए, मंथ ईयरली प्रेडिक्शंस आने वाली हैं। अगर कोई पर्सनल अपना जायचा बनवाना चाहता है तो वो बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकता है नीचे दिए हुए नंबरों पर, और हमसे अपना जायचा बनवा सकता है। हमारी कोई टाइम लिमिट्स नहीं है, आप जब जितना अपना जायचा पूछना चाहते हैं, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते जायचे से, अपने डिटेल से, इंशाल्लाह ताला हम आपसे बात भी करेंगे। हम आपको अच्छे से अच्छा गाइड भी करेंगे, स्टोन्स भी, और कोई मसाइल का हल जानना चाहता है, जॉब का पूछना चाहता है, शादी का पूछना चाहता है, तो हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर रब्ता भी कर सकता है, हमसे अपना जायचा भी बनवा सकता है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो तक अपना ख़्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।